तो रेप्टिलियन ब्रेन का आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, क्या होता है? आप भी जब अमेजोन पे जाके खरीदी करना चाहते हो ना, तो ये तीनों ब्रेन जब तक यस नहीं बोलेंगे तब तक आप अमेजोन पे भी क्लिक नहीं करेंगे। हमको प्री सोशल मीडिया और पोस्ट सोशल मीडिया ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। तो उन्होंने वो जब समझ लिया और उन्होंने जब इम्प्लीमेंट किया, 2 महीने में उन्होंने 2 करोड़ प्रीमियम किया। आज ज़रूरत है कि हमारे जैसे जो एडवाइजर्स हैं ना, वो लोगों को जाके क्लाइंट्स को क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है। वो फर्स्ट मीटिंग है, उसमें हम लोग 17 स्टेप का एक क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन उसको पूछते हैं। तो वो डब्बा खुल जाता है और एक एक ऐसा पॉपअप होके वो सब उसके जो ओरिजिनल जो आइडियाज़ थे लाइफ के बारे में, इसके वो सब पॉपअप होते हैं। देखिए, अगर आप सेल्स के बिजनेस में हैं तो सेल्स की साइकोलॉजी क्या होती है, किस प्रकार की साइकोलॉजी रखकर हमको सेल्स करना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए, गहराई में समझने के लिए आज हमारे साथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन है। एक ऐसे इम्पॉर्टेंट पर्सन जिसे शायद आप जानते होंगे, एक लंबे समय के बाद, थोड़ा सा लंबा समय हो गया है, लेकिन दोबारा वो हमारे चैनल पर आए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, जो कि एक सेल्स में काम कर रहे व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स की साइकोलॉजी क्या होती है, किस प्रकार की साइकोलॉजी रखकर हम सेल्स के बिजनेस में हमें काम करना चाहिए और वो हमें सक्सेस होने में मदद करती है। तो चलिए आपको मिलाता हूँ उस व्यक्ति से। इनका नाम है मिस्टर लाजरस जायस। लाजरस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाजरस जी के बारे में बताना चाहूँगा कि लाजरस जी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक बहुत ही जाने माने ट्रेनर हैं। बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस एजेंट हैं जिनको कामयाब बनाने में लाजरस जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो लाजरस जी, एक लंबे समय के बाद आपसे फिर जो है आप हमारे चैनल पर आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका BITV में। और लाजरस जी के साथ में हमारे साथ एक और गेस्ट है, मिस्टर अगस्टिन। अगस्टिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाजरस जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगस्टिन जी के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी दें। राइट। तो अगस्टिन जो है वो मुझे 2019 में हम लोग दोनों साथ में एक जैसे BNI होता है वैसे एक बिजनेस नेटवर्किंग का ग्रुप है जिसका नाम डायमेंशंस है। वो सिर्फ क्रिश्चियंस बिजनेसमैन उसमें है और वहाँ पर हम लोग दोनों मिले थे। अगस्टिन जो है बहुत ही पैशनेट है इक्विटी, म्यूचुअल फंड और PMS वगैरह वगैरह, और वो काफ़ी वहाँ मतलब चार्ट्स वार्ट्स और बहुत सारा जब भी उनका प्रेजेंटेशन होता था मैं बहुत अच्छी तरीके से उनको देखता था और सुनता था। और फिर हमारा 1-to-1 होता है जनरली जैसे बिजनेस नेटवर्किंग में, तो हम लोग एक 1-to-1 कर रहे थे एक दूसरे से समझने के लिए कि एक दूसरे का बिजनेस क्या होता है, ताकि हम एक दूसरे को फिर रेफरेंस प्रोवाइड करें। तो उसमें फिर अगस्टिन को ऐसे लगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में और फील्ड में, तो उनके काम आ सकते हैं। तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे ऑफ़र कर दिया कि वाई डोंट यू बिकम माय कोच। बट जैसे हमारी जर्नी शुरू हो गई, मैंने उनको काफ़ी सारे ये सब चीज़ें बताने के बाद अगस्टिन जो आज पिछले 1 साल में करीबन 1.5 करोड़ का प्रीमियम उन्होंने साइको सेल्स ये जो प्रोसेस यूज़ करके किया है। एंड आई थिंक मेरा फर्स्ट स्टूडेंट जिसको मैंने ये प्रोसेस और ये सिस्टम सिखाया है। जब भी मैं कोई डेवलप करता हूँ, डिज़ाइन करता हूँ, उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे एक मास्टर इम्प्लीमेंटर चाहिए होता है, क्योंकि नॉर्मली लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो मुझे भी पता नहीं चलता कि यार चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि एक आइडिया होती है, एक थॉट प्रोसेस होता है। बट आई थिंक बड़ी बखूबी से बोलते हैं ना कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फास्ट वे से अगस्टिन ने इम्प्लीमेंट किया, बहुत ज़्यादा उनको अच्छा रिजल्ट आया। तो मेरा खुद का मतलब जो कॉन्फिडेंस है ये प्रोसेस में वो इंक्रीज़ हो गया, और उसके बाद उसको बहुत फाइन ट्यूनिंग कर करके हम लोग काफ़ी एक अच्छा लेवल पे अभी आए हैं, जहाँ पर मुझे लगता है ये साइकोलॉजी जो है ये बहुत ही बड़ा काम कर जाती है। और मुझे लगता है उसका अगर किसी को पकड़ अगर मिल गया तो मतलब उसके बिजनेस और इसमें 4 चांद लगते हैं। तो रियली मैं अगस्टिन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक देखो क्या है, एक गुरु तो होता है बट एक शिष्य भी ऐसा होना चाहिए जो उसका जो आइडियाज़ है उसको इम्प्लीमेंट करके टेस्ट करके आइडिया को मार्केटिंग में टेस्ट करना। तो उन्होंने वो कर दिया, जिसकी वजह से आज काफ़ी हम लोग 3-4 बैचेस इसके ऊपर लॉन्च किए हैं। तो आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड। सो आई थॉट टुडे क्या होता है कि मैं बहुत कुछ बोलूँगा बट एक फील्ड पे एक्सपीरियंस क्या होता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि अगस्टिन को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, सो दैट हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको ये पता चले कि एग्जैक्टली इसका फील्ड में कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है।
सो जिस प्रकार से आचरेकर जी एक बहुत अच्छे गुरु थे और उनके जो शिष्य थे सचिन तेंदुलकर वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप जो है आप मास्टर इम्प्लीमेंटर हैं इनके आइडिया के, तो आपसे बहुत कुछ जानने को मेरे को मिलने वाला है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अगस्टिन जी, हमारे BIT में पहली दफ़ा आए हैं और मैं हैरान हूँ कि आप इक्विटी में हैं, म्यूचुअल फंड में हैं और आपसे हमारी पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है। इससे पहले मैं आपसे क्यों नहीं मिला। सो लाजरस जी, आप बता रहे हैं साइकोलॉजी सेल्स में, साइकोलॉजी प्रोसेस, तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। प्राइमरीली क्या है ना, जनरली हम जब सेल करने जाते हैं ना, हम लोग अपने माइंड में क्लाइंट को क्या देना चाहिए या क्लाइंट को क्या प्रेजेंटेशन देना चाहिए या क्या डिस्कशन करना चाहिए, भले हम एनालिसिस वो सब करते हैं, बट प्राइमरीली क्या होता है, फोकस कहाँ रहता है, वो हमारे माइंड में रहता है। हमारे माइंड में कुछ बातें चलती है, हमारे माइंड में कुछ डिस्कशन होता है और उसके बेसिस पे हम जाके क्लाइंट को मिलते हैं। शायद ही हमने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि एक्चुअली जब हम सब ये बता रहे हैं तो एवरी स्टेप में क्लाइंट क्या सोचता है, क्योंकि क्लाइंट का कुछ ना कुछ उसका डिस्कशन खुद के साथ उधर जब वो हर चीज़ सुनता है तो उसका खुद के साथ डिस्कशन होता है। तो वो जो जिसको मैं चैटर बॉक्स बोलता हूँ, तो वो चैटर बॉक्स में क्या चल रहा है, अगर मैं एज अ सेल्समैन वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर मैं मेरा जो भी प्रोसेस है उसको अगर करूँगा तो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। आज तक क्या हुआ, जब साइको सेल्स हमारे प्रोसेस में नहीं था तब तक क्या हो रहा था, हम लोग खाली हमारे तरफ से जो भी हमको सिखाया गया है, जो भी हमको सेल्स प्रोसेस, देखो क्या है ना, कोई भी बाइंग प्रोसेस का बारे में बात नहीं करता। मैंने बाइंग प्रोसेस का सिर्फ LUTCF में मैंने सुना था, जिसमें वो कहते हैं कि बायर का क्या प्रोसेस होता है। जैसे हमारा सेल्समैन का प्रोसेस होता है वैसा बायर का भी प्रोसेस है, और अक्सर हमको सिर्फ सेलिंग का प्रोसेस, ये स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं, ये होते हैं, वो सब बताया गया है, बट एक्चुअली बायर क्या करता है, मुझे लगता है साइको सेल्स प्रोसेस, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हम बातें कर रहे हैं वो क्लाइंट का माइंड जो है, वो माइंड में जो क्लाइंट का माइंड होता है ना, उसमें 3 ब्रेन होते हैं। एक रेप्टिलियन ब्रेन कहा जाता है, एक लिम्बिक ब्रेन और एक नियोकॉर्टेक्स। अब ये तीनों ब्रेन मानो क्लाइंट के परचेस कंसल्टेंट है, मतलब ये लोग परचेस, अभी क्लाइंट एक्चुअली परचेस नहीं करते, वो ये 3 ब्रेन डिसाइड करते हैं कि करना है कि नहीं करना है परचेस। तो मैं जब कुछ परचेस करता हूँ, पहला मेरा रेप्टिलियन ब्रेन ओके करना चाहिए, फिर मेरा लिम्बिक ब्रेन ओके करना चाहिए, फिर मेरा नियोकॉर्टेक्स। अगर ये तीनों ओके करते हैं ना, तो मैं मेरा जेब भी, बैंक भी, सब में खोल देता हूँ, एंड वो जो मुझे वो एहसास हुआ कि बेसिकली ये 3 ब्रेन जो है बहुत ज़बरदस्त है और इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस वो प्रोसेस है जहाँ पर हम ये तीनों ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए उस हिसाब से हमारा पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो हम करते हैं। तो ये प्रोसेस इन द सेंस, ये प्रोसेस वो जो 3 आपने ब्रेन बताए उनको यस दिलाने में मदद करता है, यस दिलाने में मदद करता है। लेकिन आपसे बात करते करते लाजरस जी, मेरे दिमाग में ऐसे आ रहा था कि आजकल जो है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अभी अमेज़ॉन के पास आई डोंट थिंक सो इस प्रकार का कोई प्रोसेस होगा, या लोग डीमार्ट में जाते हैं तो वहाँ पे भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो एक इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए ये साइको सेल्स जो आप प्रोसेस बोल रहे हैं, इसकी क्यों ज़रूरत है? आपको लगता होगा कि अमेज़ॉन में कोई नहीं है, बट अमेज़ॉन भी आपका, बिकॉज ये जो 3 ब्रेन पार्ट्स है ना, ये आप में भी है, मेरे अंदर भी है। आप भी जब अमेज़ॉन पे जाके खरीदी करना चाहते हो ना, तो ये तीनों ब्रेन जब तक यस नहीं बोलेंगे तब तक आप अमेज़ॉन पे भी क्लिक नहीं करेंगे। तो अमेज़ॉन ने क्या किया है, टेक्नोलॉजी के जरिए से उसको वो प्रोसेस में बिल्ड कर दिया, वो प्रोसेस कर रहा है, सो दैट वो किया है। प्लस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो अमेज़ॉन हो या कोई भी, उसका मैं जब लिम्बिक ब्रेन का आपको बात करूंगा ना, ये थोड़ा बाद में हम लेते हैं कि आपने ये जो बात छेड़ा है कि अमेज़ॉन का जो है ना, आप अगर देखेंगे टेंजिबल मार्केट का पूरा जो मार्केटिंग है, वो पूरा मार्केटिंग को लिम्बिक ब्रेन को वो लोग ने अभी कॉन्शियसली सोचा है कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट एक्चुअली वो पूरा लिम्बिक ब्रेन को एक्टिवेट, इतना जबरदस्त एक्टिवेट करता है कि आदमी कुछ खरीदने का ऑब्जेक्टिव लेके नहीं भी जाता है मार्केट में, वो खरीद लेता है। वो क्यों खरीद लेता है वो मैं आपको बताऊंगा, और ये लिम्बिक का कैसे उन्होंने ये किया है। दूसरे तरफ हमारा इनटेंजिबल प्रोडक्ट है, तो इनटेंजिबल प्रोडक्ट में ये ब्रेन, लिम्बिक ब्रेन को एक्टिवेट करना इम्पॉसिबल।
एक्चुअली लिम्बिक ब्रेन क्या करता है, इंटेंजिबल प्रोडक्ट में रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि ये साइंस जो है ये हमारे प्रोसेस में फर्स्ट टाइम ये प्रोसेस में किसी ने मतलब मैंने इसको ये लेके आया, तो आई थिंक इट इज़ अ दिस। देखो साइको, इसका बैकग्राउंड हम लोग एक थोड़ा सा क्विक देख लेते हैं। ओके, तो क्या हुआ है, ये पीरियड जो है ना, हमको प्री सोशल मीडिया और पोस्ट सोशल मीडिया ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। तो जो प्री सोशल मीडिया होती थी उस समय पे नॉलेज और इंफॉर्मेशन इसका बहुत हाई वैल्यू होता था, क्योंकि लोग जो हमको सुनते थे या क्लाइंट्स, उनके पास इंफॉर्मेशन नॉलेज की कमी होती थी। ओके, और इस वजह से नॉलेज और स्किल जो है ये बहुत बड़ा लेवल प्ले करता था क्लाइंट के परचेसिंग में, और वो लोग एक्साइटेड होते थे बहुत, मतलब किसी ने कुछ अगर इंफॉर्मेशन अच्छी दी जो उनको नहीं पता है तो वो लोग एक्साइट होकर वो लोग खरीदते थे। बट अभी क्या हो गया रंजीत की सोशल मीडिया के आने के बाद क्या हुआ है अभी कि आदमी को नॉलेज जो है और वो स्किल जो है वो 12 के भाव में मिल रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि नॉलेज तो एकदम 100%, मतलब मैं यहाँ तक दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि कहीं कहीं जगह पर हमारे जो एडवाइजर्स है, बहुत सारे ऐसे एडवाइजर्स हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा नॉलेज क्लाइंट्स को हो गई है। ओके, तो ये एक सिचुएशन हो गया है। दूसरा क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ ये सोशल मीडिया आने के वजह से क्लाइंट्स को इतना ओवर नॉलेज मिल रहा है कि वो लोग कंफ्यूज्ड है। तो एक ही चीज के बारे में 10 लोग 10 अलग बात करते हैं। जैसे मेरे को अभी फिटनेस के बारे में मैं सोच रहा था क्या करना चाहिए, तो मैं पागल हो गया लिटरली। कोई बोलता है खाली वॉकिंग करना चाहिए, कोई बोलता है नहीं वॉकिंग करने से ये नहीं होता है, कोई बोलता है वो करना चाहिए, कोई बोलता है वेट्स करना चाहिए, कोई बोलता है ये करना चाहिए। मतलब लिटरली मेरे को पता नहीं चलता, बोला यार भाड़ में गया। मैं मेरा एक ट्रेनर अपॉइंट किया और मैं काम करने लगा। बट क्या होता है कि ठीक है वो एक छोटा डिसीजन है, बट ये जो सोशल मीडिया के वजह से 2-3 चीज़ें हुए। वन, ये हुआ है कि क्लाइंट कंप्लीटली कंफ्यूज हो गए। सेकेंड जो हुआ है वो ये है रंजीत, वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट को ये पूरी सोशल मीडिया एक फेक दुनिया में लेके जा रही है, एक लग्जरी वाली दुनिया में, एक फॉल्स दुनिया में लेके जा रहे हैं ना। मतलब लोगों के इतना चकाचौंधी कर दिया है कि लोग अपना खुद का जो ओरिजिनल उनका जो कोर है, जो फैमिली है, प्रोटेक्शन है, वो सब भूल गए। अब फैमिली कुछ नहीं, उसको लोगों को मतलब आज अगर ऐड आप देखेंगे, अरे 2 करोड़ नहीं कमाए आपने, 4 करोड़ नहीं कमाए, ये नहीं कमाए, तो लोग क्या है साला किधर में पीछे, मतलब हर एक को लगता है मैं पीछे है, तो वो भागने लगते हैं और एक ऐसे दुनिया में भागता है जहाँ पर एक्चुअली वो पूरा मिराज जो बोलते हैं ना वो है। तो एक वो हो रहा है, तो विच मीन्स क्या है, लोगों ने अपने आप को लोग भूल गए, लोगों की खुद की पहचान खत्म हो गई। तो एक इंसान को यही पता नहीं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि ये इसमें दुनिया में वो पूरा लॉस्ट हो गया। मुझे क्या लगता है कि साइको सेल्स प्रोसेस, मतलब अभी ये मुझे इसका ऑनेस्टली मैं बताता हूँ कि मुझे ये पता ही नहीं था कि इसका इम्पैक्ट इतना होगा। मतलब मैं खुद हड़बड़ गया हूँ, क्योंकि एक मेरा जो स्टूडेंट है सौरव करके बेंगलोर में, जो नॉर्मली 35 लाख का प्रीमियम हर साल 7 साल से कर रहा है, उन्होंने ये प्रोसेस अपनाया। ऑफकोर्स इसको स्टडी करने के लिए 3-4 महीने लगते हैं, बिकॉज बहुत पेचीदा और बहुत स्मूथ प्रोसेस। तो उन्होंने वो जब समझ लिया और उन्होंने जब इम्प्लीमेंट किया, 2 महीने में उन्होंने 2 करोड़ प्रीमियम किया, और ये साल उनका टारगेट है 5 करोड़। तो ये मतलब ये हुआ, ये मैं खुद भी एकदम मतलब मैं भी क्लीन बोल्ड हो गया उसमें। बट क्या हो रहा है कि मुझे लगता है कि ये 3 जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, तो नंबर 1 जो कन्फ्यूजन है, और ये ऑगस्टिन आपको कंफर्म करेगा, ये कन्फ्यूजन ये प्रोसेस के वजह से क्लाइंट्स अक्सर ये बोल रहे हैं कि मुझे मेरे लाइफ का और मेरे फ्यूचर का और मेरे फाइनेंसेस का ज़्यादा क्लैरिटी आ रहा है। ऐसे बड़े बड़े CEOs ने भी बोला है, जो मतलब ऑगस्टिन उसका एक्सपीरियंस आपको शेयर करेगा। सेकंड क्या है, मुझे लगता है कि एक तो उनको क्लैरिटी आ रही है, मतलब हम कंफ्यूजन से उसको क्लैरिटी में लेके आ रहे हैं, क्योंकि आज ज़रूरत वो है, आज ज़रूरत है कि हमारे जैसे जो एडवाइजर्स हैं ना, वो लोगों को जाके क्लाइंट्स को क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी। सेकंड जो है कि क्लाइंट को हम खुद से मिला रहे हैं, वो क्लाइंट ओरिजिनली क्या है उसको पता नहीं है। बट ये प्रोसेस में हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चंस पूछते हैं, हम कोई भी बात नहीं करते, हम टेलिंग नहीं करते,
हम कोई प्रेजेंटेशन नहीं बताते, हम प्री कुछ प्रेजेंटेशन नहीं बनाते, कुछ भी नहीं करते, कोई एनालिसिस, कोई प्रेजेंटेशन, कुछ भी नहीं। जो फर्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट मीटिंग है, उसमें हम लोग 17 स्टेप का एक क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन उसको पूछते हैं। सेकंड, हम क्लाइंट को लिखने बोलते हैं। अभी ये भी बहुत ही इनोवेटिव ये है, मुझे लगता नहीं कि कोई भी क्लास में कहीं भी किसी ने, मैं ये लोगों को बोलता हूँ कि क्लाइंट को लिखने बोलो, तो वो अपना गोल जो है लाइफ का वो खुद लिखता है, और जब वो लिखने लगता है उसके माइंड में ये स्ट्राइक होता है, वो अंदर जाके बैठ जाता है, उसको ये समझ में, तो क्या होता है कि उसका रियलिटी क्या है, और फिर ये प्रोसेस के वजह से उसको नीड और वांट और नीड और लग्जरी के बीच में डिफरेंशिएशन बहुत क्लियर पता चलता है। उसको पता चलता है कि मेरे को ये पहले नीड्स खत्म करना है, उसके बाद मेरे वांट्स पे जाना है, ऐसा वेरी क्लियर उसको डिस्टिंक्शन मिल जाता है, और खुद वो एग्री करता है। हमको कुछ उसको जो क्वेश्चन पूछते हैं तो बोलता है नहीं नहीं ये साला सब पहला करना चाहिए ना। और थर्ड जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये जो चकाचौंधी जो है ना, उसमें उनका रियलिटी जो लाइफ का, मतलब वो पतंग जैसा पूरा ऊपर उड़ गया है, उसको ज़मीन पे लाके कहीं हम ग्राउंडिंग जो करते हैं ना, वो प्रोसेस हो रहा है। और इस वजह से क्लाइंट इतना खुश होता है बिकॉज अंदर से उसको पहचान होती है। क्या हुआ है ना, सोशल मीडिया के वजह से उसका जो ओरिजिनल जो कोर था ना, वो अंदर कहीं डब्बे में ढक्कन बंद करके बंद हो गया, और ये क्वेश्चन पूछने से जब वो सोच के आंसर देता है तो वो डब्बा खुल जाता है, और एक एक ऐसा पॉपअप होके वो सब उसके जो ओरिजिनल जो आइडियाज थे लाइफ के बारे में, इसके वो सब पॉपअप होते हैं, और फिर वो बोलते हैं अरे बाप रे ना, सडनली वो ऐसा शेकअप हो जाता है। और आई थिंक इसलिए ये प्रोसेस से हम क्लाइंट को बहुत इजीली, फिर एक बार आपने ये ब्रेक कर दिया, फिर क्लाइंट एकदम मतलब ऐसा विदाउट एनी गार्ड वो बैठ जाता है और बोलते हैं ओके बोलो अभी क्या करना है। मुझे ये समझ में आया कि ये साइकोलॉजी प्रोसेस जो है वो एक कस्टमर को, एक व्यक्ति को हेल्प करता है ये क्लियर करने में कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, करेक्ट, सो दैट वो बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के सबसे पहले उसको इम्प्लीमेंट करें। अगस्टिन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो है वो लाजरस जी के मास्टर इम्प्लीमेंटर हैं, मास्टर प्लेयर, सचिन तेंदुलकर ऑफ आचले। आपको इस प्रोसेस ने ये जो साइकोलॉजी सेल्स प्रोसेस है, इसको आपने इम्प्लीमेंट किया है और कैसे ये आपकी मदद कर रहा है? तो एक्चुअली मल्टीपल वेज में मुझे मदद हुआ है इस बिकॉज ऑफ दिस सेल्स प्रोसेस। एक तो है ना कि रेफरेंसेस अभी मुझे मिलने बहुत इजी हो गए, जो पहले रेफरेंसेस आते नहीं थे अभी ये रेफरेंसेस इजीली आ रहे हैं। प्लस ये जो प्रोसेस करता हूँ, जैसे सर ने बोला ना कि क्लाइंट को लिखना पड़ता है, तो उसका इम्पैक्ट होता है क्लाइंट्स पर। मेरा जो एंथुजियाज्म लेवल है मीटिंग्स करने के लिए ना, तो वो एंथुजियाज्म भी काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद जो मैं क्लाइंट से फीडबैक लूँगा, अभी मैंने इतने सारे क्लाइंट्स के फीडबैक लिए, मुझे पता, अभी मुझे कॉन्फिडेंस है कि फीडबैक बहुत अच्छा आएगा। और कभी कभी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमें एक्चुअली फीडबैक के थ्रू हमें पता चलता है कि क्लाइंट डिफरेंट फीडबैक आते हैं। तो ये बिकॉज ऑफ दिस होल प्रोसेस ना, हमारा एंथुजियाज्म लेवल बहुत बढ़ गया है सेल्स प्रोसेस में। क्लाइंट्स के साथ कनेक्टिविटी, फर्स्ट मीटिंग में ही क्लाइंट्स के साथ कनेक्टिविटी हो जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। तो क्लाइंट के साथ कनेक्शन करना ही डिफिकल्ट। अभी मैंने जस्ट बिफोर आई केम फॉर दिस मीटिंग एक क्लाइंट का कॉल आया था मुझे, अच्छा, और जिसके साथ मैंने सेल्स पर एक ही मीटिंग हुआ है, और वो क्लाइंट ने मुझे फोन करके क्या पूछा, अगस्टिन मेरा बहुत बड़ा पैसा आने वाला है प्रॉपर्टी सेल्स के साथ, तो ये पैसा मैं एक ही बैंक में डालूं कि आप क्या एडवाइस करेंगे कि मैं और 2-3 अकाउंट्स ओपन करूं। तो ये उनको लगा कि ये कॉल, और मैं स्ट्रेंजर हूं उनके लिए, स्ट्रेंजर हूँ, मैंने सिर्फ एक ही मीटिंग उनके साथ किया है। ऑफ कोर्स इट वाज थ्रू अ रेफरेंस, बट एक मीटिंग के बाद मेरा जो उनका जो लेवल है मेरे साथ, कंफर्ट लेवल इतना बढ़ गया कि वो उनको लगा कि मुझे कॉल करके पूछे, तो मैंने उनको बोला कि प्लीज डोंट कीप इट इन वन बैंक, इट इज नॉट गुड एडवाइजेबल, हमें टेम्परेरी तो टेम्परेरी बट 2-3 बैंक अकाउंट ओपन कीजिए अच्छे। तो मैंने उनको एडवाइस, सो दिस इज यू कैन सी हाउ बहुत बढ़िया इफेक्टिव दिस प्रोसेस। तो मैंने जनरली ऐसा देखा है कि जब कोई सेल्समैन अपने कस्टमर के पास जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुद ही 1 घंटा बात करता रहता है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है इस प्रोसेस में यू इन्वॉल्व कस्टमर ऑल्सो। यस, कस्टमर आपके साथ इन्वॉल्व हो जाता है तो नो डाउट फिर जेलिंग ज़्यादा हो जाती है। तो भगवान ने वो चिपकली का ब्रेन इसलिए दिया क्योंकि वो है ना अपना सायरन है। टाइटैनिक में ऊपर बाव के ऊपर एक बंदा बैठा रहता है, बट बड़ा प्रीमियम कभी भी किसी को नहीं मिल रहा था बिकॉज रेप्टिलियन ब्रेन साला टक 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 करके उसको करा।
तो मैं बोलता सर आपने आपका फैमिली और फाइनेंशियल फ्यूचर ब्लूप्रिंट बनाया है क्या? लिम्बिक ब्रेन के बारे में भी बात कर रहे थे। तो क्या होता है, लिम्बिक ब्रेन है ना एकदम ये हो जाता है, अरे सॉलिड, क्या बात है यार, लगा है मजा। तुरंत बोलते हैं लोग, सीधा फोन कट कर दे। बट अगर बाई चांस आप बैठ भी गया ना तो उधर नेक्स्ट साला लिम्बिक ब्रेन आपको ऐसा ठोक डालेगा क्लाइंट को कि उसका फिर वो पूरा जो लेने का ये है ना वो पूरा उधर उध्वस्त हो जाता है। क्लाइंट का फीडबैक जो आता था वो बहुत वाव फीडबैक आता था क्लाइंट से, और ये फीडबैक मुझे पहले नहीं मिलता था। मैंने जब भी उनके साथ वो ओल्ड प्रोसेस किया मेरा कोड भी इनएक्टिव हो गया था। तो आई कैन से फ्रॉम जीरो तो आज एटलीस्ट एवरेज टिकट साइज 3 लाख तो मैं इजीली बेचता हूँ। अच्छा, मेरे को क्लाइंट के शूज में जाके उनको कहाँ पिंच हो रहा है वो मेरे को समझना और एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। लाजरस जी, आपने जब आप शुरू में बता रहे थे साइको सेल्स प्रोसेस के बारे में, तो आप ब्रेन के कुछ अलग अलग आपने पार्ट्स के नाम लिए, जैसे कि एक रेप्टिलियन ब्रेन आपने बोला। ये रेप्टिलियन ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, क्या क्या रोल ये प्ले करता है? आप बोल रहे हैं कि ये डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, कुछ 2-3 ब्रेन है, तो रेप्टिलियन ब्रेन का आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए क्या होता है? तो रेप्टिलियन ब्रेन है ना, इसको छिपकली का ब्रेन कहते हैं। तो भगवान ने क्या किया है, छिपकली का एक छोटा सा ब्रेन हमको दिया है। Okay. अच्छा, ये क्यों दिया है? क्योंकि जब हम लोग आदि मानव थे, जंगल में रहते थे, तो उस समय हमको जंगली जानवरों का खा जाने का बहुत बड़ा डर रहता है। तो भगवान ने वो छिपकली का ब्रेन इसलिए दिया क्योंकि वो है ना अपना सायरन है, जैसे आग लगेगा सायरन बजता है, तो वो ब्रेन ये क्या करता है कि हमको अगवा करता है, अलर्ट करता है कि अरे उधर उधर पत्ता हिल गया, कुछ ये हो गया। तो वो काम उसका ओरिजिनल था। बट अभी तो हम किधर गुफा उफा में रहते तो नहीं है, राइट? तो हमको एक्सटर्नल इसका डर नहीं लगता है। बट ये जो ब्रेन है ना, हमको फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रखा गया। इधर आप मतलब कोई डेंजर आ गया तो आप फाइट करो या आप भाग जाओ, तो ऐसे 2 ऑप्शंस के लिए। बट ये ब्रेन अभी क्या करता है ना, ये ब्रेन जो है ना फियर का ब्रेन है। तो मतलब ये क्या करता है ना, अभी देखो ये ब्रेन को पता नहीं है क्या कैसा है। मतलब एक सिंपल इसका एग्जांपल मैं दूं कि एक जो जैसा टाइटैनिक में अगर आपने देखा रहेगा, टाइटैनिक में ऊपर बाव के ऊपर एक बंदा बैठा रहता है, उसके बाद बड़ा बेल रहता है और एक बाइनोकुलर। उसका काम क्या है, पूरा 180 डिग्रीज में ऐसा देखते रहना दिन रात। मतलब उसका 12 घंटे का ड्यूटी रहता है और उसका काम खाली वो नीचे नहीं रख सकते। और फिर उसको किधर भी कुछ भी ऐसा हिलता हुआ कुछ दिखे तो बेल बजाता है। तो वो बेल बजाने का उसका काम क्या है कि कैप्टन को अगवा करनी है। तो कैप्टन क्या करेगा, उसका और हाई पावरफुल इससे फिर वो देखता है, अरे क्या इसने देखा उधर, ये करके फिर वो डिसाइड करता है नहीं वो तो खाली मतलब लाट है, वेव है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, करके वो अपना आगे कार्य करता है। बट हर बार जब ये होता है ना, वो कैप्टन देखते हैं तो उसको पहले से एडवांस में इंटीमेशन हो जाता है, अरे ये है तो अपने को अभी डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा जो। तो ये रेप्टिलियन ब्रेन हमको उसके लिए दिया गया। बट साला प्रॉब्लम अभी क्या हो गया है, वो जो अगवा करने वाला बंदा है ना वही कैप्टन बन गया। मतलब हम लोग कैप्टन थे, बट अभी क्या होता है, ऐसा डराते हैं ना, हम लोग डर जाते हैं, ऐसा डरते हैं तो हम लोग हमारा जो एक्चुअल इंटेलिजेंस या लॉजिकल जो है ना वो हम यूज नहीं करते। तो रेप्टिलियन ब्रेन अभी हमारा मास्टर हो गया। तो हमारे सेल्स प्रोसेस में क्या होता है, जब भी कोई सपोज आप इंश्योरेंस के बारे में किसी को जाके बोलते हो कि सर मेरे को एक इंश्योरेंस का अच्छा प्लान आया या जो भी, अब रेप्टिलियन ब्रेन उस समय पे खड़ा हो जाता है पहला क्लाइंट का, ओके, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना है। उसको लगता है साला ये मारने आया है, तो उसका काम ही है, उसको वही लगता है कि ये साला ये डेंजर है। तो वो क्या करता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में बोलते, सबकॉन्शियस माइंड को क्या बोलते हैं, ये इंश्योरेंस वाला सब फाइल मेरे को भेजो, ओके। अब सबकॉन्शियस माइंड अगर आप देखें, कॉन्शियस में तो कुछ भी नहीं, डब्बा खाली डब्बा है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारा पूरा रिकॉर्डिंग है। अच्छा, किस चीज़ का रिकॉर्डिंग है? पूरा नेगेटिव इवेंट्स का रिकॉर्डिंग है। तो मैं पूछूंगा, आप पूछेंगे उसमें फिर अच्छे इवेंट्स का रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है? क्योंकि रेप्टिलियन ब्रेन को आपको बचाना है, तो अच्छे चीज़ों से बचाने का सवाल नहीं आता। तो जहाँ भी आपका सक्सेस हुआ हो, जो भी अच्छा चीज़ें हुआ है ना, वो रिकॉर्ड नहीं करते। इसके लिए आप किसी भी इंसान को पूछेंगे ना आपके साथ अच्छा क्या हुआ, तो उसको बहुत ऐसा सोच के करना पड़ता। बट बोला आपके साथ बुरा क्या होता, खड़ ना। तो रेप्टिलियन ब्रेन क्या करता है, सबकॉन्शियस को बोलता है ये साला, और ये सेकेंडों में होता है, बोलता है पूरा इंश्योरेंस वाला फाइल भेजो। अभी हमारा जो कस्टमर है उसके माइंड में ये इंश्योरेंस वाला फाइल क्या रहेगा, किधर क्लेम सेटल नहीं हुआ, किसने ये किया, कोई मनी प्लस में डूब गया, कोई ये हो गया, वो हो गया। तो ये पूरे फाइल जो है ना क्लाइंट के कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं। अब रेप्टिलियन ब्रेन कंटिन्यूसली क्लाइंट को बोलते, देख इधर हो गया, देख इधर हो गया, देख उसने ये किया, देख उसने ये किया। अच्छा, आप उसको प्रेजेंटेशन दे रहे हो,
यू नो। बट क्लाइंट को क्या हो रहा है, आपका प्रेजेंटेशन नहीं, क्लाइंट रेप्टिलियन ब्रेन को, अरे इधर लपड़ाओ इधर लपड़ाओ। तो क्या होता है, आप जो बातें करते हैं ना उससे ज्यादा पावरफुल बात है रेप्टिलियन ब्रेन। तो रेप्टिलियन ब्रेन की वजह से आदमी सिक उड़ जाते हैं, फिर वो बोलते हैं अरे बाप रे सर अभी और कुछ लफड़ा हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम होता है। इस वजह से क्या होता है ना, आदमी आज है ना सेल हो रहा है, बट वो सेल एक छोटा लेवल पे एक छोटा पॉलिसी आदमी देता है, क्योंकि रेप्टिलियन ब्रेन उसका अलाउ नहीं करता है। बट ठीक है चलो अपना एक अच्छा नहीं लगता है, या किसी को लगता है चलो आ गया इतना उसने मेहनत किया, छोटा एक पॉलिसी। बट बड़ा प्रीमियम कभी भी किसी को नहीं मिल रहा था, बिकॉज रेप्टिलियन ब्रेन साला टक 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 करके उसको कर। अभी ये रेप्टिलियन ब्रेन को हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जो क्लाइंट को बोलते हैं ना ऐसा कुछ शब्द यूज करना पड़ेगा जो क्लाइंट के सबकॉन्शियस माइंड में किधर भी नहीं है। तो हमने एक वर्ड निकाला है, फैमिली एंड फाइनेंशियल फ्यूचर ब्लूप्रिंट। क्या निकाला है, फैमिली एंड फाइनेंशियल फ्यूचर ब्लूप्रिंट। तो अभी मैं क्लाइंट को कॉल करता हूँ, बोलता हूँ सर मैं अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया हूँ जिसमें मुझे फैमिली एंड फाइनेंशियल फ्यूचर ब्लूप्रिंट के बारे में पढ़ाया गया है, तो उस सिलसिले में मुझे 30 सेकेंड आपसे बात करना है। मतलब ये हमारा स्क्रिप्ट, अभी पूरा स्क्रिप्ट बनाया हुआ है इसको ना। तो फिर वो बोलता है अच्छा बोलो क्या है। तो सर एक बिल्डर जो होता है ना वो कंस्ट्रक्शन के पहले ब्लूप्रिंट क्यों बनाता है। तो क्लाइंट अपना कुछ बोल देते हैं। बोला सर अगर वो ब्लूप्रिंट नहीं बनाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो क्लाइंट खुद बोलता है, मतलब वो टॉयलेट का लाइन बेडरूम में आएगा, ये होएगा वो होएगा, ऐसा सब लोग चाहेगा। तो बोलता है सर आपने आपका फैमिली और फाइनेंशियल फ्यूचर ब्लूप्रिंट बनाया क्या। तो क्लाइंट आइदर बोलेगा नो या बोलेगा वो क्या होता है। तो इमीडिएटली मैं बोलता हूँ सर वही आपको समझाने के लिए, बेसिकली फैमिली एंड फाइनेंशियल फ्यूचर ब्लूप्रिंट क्या है वो आपको बताने के लिए, और आपका पर्सनल फैमिली एंड फाइनेंशियल फ्यूचर ब्लूप्रिंट बनाने के लिए मुझे एक पर्सनल 1-to-1 45 मिनट्स का मीटिंग चाहिए। तो क्या मैं कल सवेरे 11 बजे मिलूँ या शाम को 6 बजे। अब क्लाइंट, आई विल टेल यू कि 99% क्लाइंट एकदम टक करके वो अपॉइंटमेंट दे देते हैं। अभी क्यों देते हैं, क्योंकि जब आपने बोला फैमिली एंड फाइनेंशियल फ्यूचर ब्लूप्रिंट, रेप्टिलियन ब्रेन खड़ा हो गया, उसने सबकॉन्शियस माइंड को बोला फैमिली एंड फाइनेंशियल फ्यूचर ब्लूप्रिंट के सब फाइल मेरे को भेजो। सबकॉन्शियस माइंड वहां से बोलता है बेटा मेरे पास इसका कोई भी फाइल नहीं है, आप जरा भाई साहब को ध्यान से सुनो क्योंकि अभी फाइल हमको बनाना है, और वो जाके सो जाते हैं। समझो ना, क्योंकि उसका काम जब तक कोई मेमोरी या एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तब तक रेप्टिलियन ब्रेन का कुछ काम नहीं होता है। तो वो देखता है अरे इसका तो कुछ मेमोरी नहीं, तो मैं कुछ कर नहीं सकता, उसको पास्ट चाहिए कुछ। तो बोलेगा अच्छा ठीक है तुम शांति से सुनो क्योंकि नेक्स्ट आगे अपन देखेंगे फिर क्या होगा। तो क्या होता है उसके कारण एक तो इमीडिएट अपॉइंटमेंट मिल जाता है, और सेकंड क्लाइंट का पूरा फोकस और ध्यान, क्योंकि उसका अभी डब्बा खाली है, कोई फाइल नहीं है, तो कॉन्शियस माइंड में उसका कोई भी डेटा नहीं है, कोई उसको ये करने वाला नहीं। एंड थर्ड इज बिकॉज हम लोग उसको लिखने बोलते हैं, सो वी आर ऑल्सो अवॉइडिंग हिम वेविंग आउट और ट्यूनिंग आउट एंड गोइंग समवेयर। तो उससे क्या होता है कि वो उसको मालूम है। जब आप देखो, जब आप किसी को भी सवाल पूछते हो ना, क्लास में भी देखो मैं सवाल पूछूंगा, मैं बोलते जाऊंगा, अभी 2 घंटा मैं बोलूंगा ना, किसने सुना किसने नहीं सुना मेरे को मालूम नहीं। बट अगर मैं बोलते बोलते सवाल पूछते जाऊंगा तो सब लोग एकदम सतर्क रहते हैं। तो क्लाइंट को मालूम है एक सवाल पे सवाल, तो वो क्या रहते हैं, वो एकदम अलर्ट रहते हैं कि साला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक तो रेप्टिलियन ब्रेन नहीं होने से उसका फोकस आ जाता है, एंड सेकंड वो लिखता है, इस वजह से 2 चीज होता है, एक तो उसका फोकस आ जाता है, और जब वो लिखता है ना एज पर द साइंस ऑफ ग्राफोलॉजी, उसके माइंड में कहीं भी नोड्स में स्पार्किंग होता है जिसके कारण वो बात एकदम उसके माइंड में बैठ जाती है। तो रेप्टिलियन को हैंडल करने के लिए सिर्फ मैंने वो सेंटेंस बनाया है, फैमिली एंड फाइनेंशियल फ्यूचर ब्लूप्रिंट। तो अभी जो भी क्लाइंट के पास जाता है वो ये बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो अगस्टिन, मुझे एक्चुअली में अब तक ऐसी जानकारी नहीं थी कि हमारे अंदर एक चिपकली वाला ब्रेन भी है और अच्छा हो गया वो रेप्टिलियन बोलने के लिए थोड़ी सी टंग ट्विस्टर भी था, तो हम चिपकली वाला ब्रेन ही बोलेंगे। yes. तो चिपकली वाला ब्रेन जो आपने पूरा बताया, अगर मैं उसका सार लूँ तो चिपकली वाला ब्रेन जो है वो हमेशा ये सोचता है, अपने मास्टर को कमांड देता है कि कोई चिपकाने आया है। यस वो चिपकली वाले ब्रेन का काम है। Yes. चलिए ये एक चीज़ तो समझ में आ गई, लेकिन आप जो है लिम्बिक ब्रेन के बारे में भी बात कर रहे थे, तो ऐसे ही अगर इतना ही डिटेल में अगर आप हमें लिम्बिक ब्रेन के बारे में भी बता दें तो कोई और दूसरा जानवर तो नहीं है या लिम्बिक ब्रेन। तो लिम्बिक ब्रेन बहुत इंटरेस्टिंग ब्रेन है, मतलब ये रेप्टिलियन ब्रेन से बहुत ज्यादा लिम्बिक ब्रेन बहुत इंटरेस्टिंग ब्रेन। तो लिम्बिक ब्रेन है ना, लिम्बिक ब्रेन जो है वो एक्सपीरियंस चाहता है। अभी
कोई भी चीज़ उसको क्या चाहिए ना, अभी एक्सपीरियंस चाहिए। और एक्सपीरियंस कैसे होता है कि मेरे को जब फीलिंग आती है तो लिम्बिक ब्रेन को उसका एक्सपीरियंस समझ जाता है। तो मेरे को अगर नेगेटिव फीलिंग आएगा तो लिम्बिक ब्रेन को नेगेटिव हो जाता है, अगर मेरे को फीलिंग पॉजिटिव आ गई तो पॉजिटिव होता है। तो लिम्बिक ब्रेन का खाली ये काम है। बट अभी लिम्बिक ब्रेन अगर आप देखेंगे ना, टेंजिबल प्रोडक्ट और इनटेंजिबल प्रोडक्ट में कैसे काम करे, तो पहले हम लोग लिम्बिक टेंजिबल ब्रेन का क्या काम है? आपने बोला कि उसको एक्सपीरियंस, अभी का एक्सपीरियंस चाहिए कि अच्छा लगना चाहिए, यस अच्छा लगना चाहिए एकदम, मतलब हाँ, अरे तो क्या होता है, जैसे अगर आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, अब जब मोबाइल आप खरीदते हैं तो एक्चुअली जो सेल्समैन है वो आपको मोबाइल बताएगा, आपको पूरा बॉडी वॉडी सब दिखाएगा, फिर सब ऐप दिखाएगा, नेविगेशन दिखाएगा, कैमरा दिखाएगा, फोटो वोटो निकाल के दिखाएगा, है ना। तो क्या होता है, लिम्बिक ब्रेन है ना एकदम ये हो जाता है, अरे सॉलिड, क्या बात है यार, लगा है मजा। तो क्या होता है कि वो डांस करता है अंदर, क्योंकि उसको ये सब दिखता है। इसके लिए क्या होता है ना, प्राइस वाइस उधर साला कोई इतना सोचता नहीं, बिकॉज लिम्बिक ब्रेन इतना वो टिक मार्क कर देता है, एक्साइटेड है, हाँ एक्साइटेड हो जाता है, तो एकदम एक्साइटेड में ये होता है। तो ये लिम्बिक ब्रेन वैसा एक्सपीरियंस। अभी आप मेरे को बताओ कि जो कार वार खरीदते समय वो लोग आपको टेस्ट ड्राइव या बोलते हैं चलो एक ड्राइव लेके आ जाओ, क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो लिम्बिक ब्रेन को पूरा वो एक्सपीरियंस बोलता है, अरे वाह क्या यार, मैं मतलब अरे यार तू तो सांप बन गया, मस्त ऐसा। तो लिम्बिक ब्रेन उसको एकदम उड़ा देते हैं। तो इसके लिए क्या होता है ना, क्लाइंट जाके इमीडिएटली वो मतलब डिसीजन लेता है, और ये उन्होंने बनाया है वैसे। अब एक सिंपल मैं आपको बात बताता हूँ, मेरे वाइफ के साथ एक बार मैं मतलब शॉपिंग के लिए गया था, और ऑलवेज मैं वाइफ को बोलता हूँ यार तुम लिस्ट बनाओ, मतलब लेट अस बी क्लियर, लॉजिकल होना चाहिए। मार्केट में जाते हैं 1 2 3 चीज़ लेना है, चलो, तो उसको बहुत फोर्स करने के बाद उसने लिखा ये 4 चीज़ अपने को खरीदना। मैं पॉकेट में डाल के मैं गया। अच्छा, मैं चलते चलते क्या हो गया कि उधर एक डिस्प्ले था, एक ऐसा ज़बरदस्त ड्रेस था कि वो तो जैसा ही मेरे वाइफ ने वो देखा, बोलता है अरे चल अपन देखते हैं। मैं बोला अरे बाबा बट मैं लिस्ट नहीं, अरे लिस्ट ठीक है यार, हम लोग खरीदने वाले थोड़े, जस्ट देख लेते हैं ना। तो अंदर गया तो भाई साहब ने बोला नहीं मैडम ऐसा मत देखो, आप पहन के देखो। तो मैडम ने पहना और साला अंदर ट्रायल रूम में गया, खत्म। ट्रायल रूम में जैसा गया और पहना वैसा उधर लिम्बिक ब्रेन बोला ओ माय गॉड यू आर लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस मैन, खत्म। बाहर आ गया, बोला लेस भी छोड़ो खरीद लो अभी। तो ये जो पब्लिक है ना, हम लोग जब ये शर्ट पीस या ये लेते हैं तो वो ऐसा डाल के बताते हैं, या इवन आजकल साड़ी का वो लोग ने क्या किया है, वो स्टिचिंग करके रखा है, मतलब आपको साड़ी वो सब उतना सब करना है, खाली ऐसा पेन लेने का और सब फोल्डेड है उधर बराबर वो मतलब। तो ये लिम्बिक ब्रेन के लिए ये सब बना है। ये विंडो शॉपिंग है ना, पूरा कार्यक्रम लिम्बिक ब्रेन, उसको मालूम है कोई लड़की साला ऐसा देखेगा ना खत्म, उसका मतलब दिमाग खराब ही होना चाहिए। तो वो डिज़ाइन और वो सब ये करेगा। तो ये सब जो है ना, ये लिम्बिक ब्रेन की वजह से हो रहा है। और इसके लिए अमेज़ॉन हो या जो भी, अभी आजकल अमेज़ॉन वगैरह ये लोग क्या कर रहे हैं कि आप कोई ड्रेस अगर चुनते हैं ना, तो आपको खाली क्लिक करना है, तो वो लोग आपको खुद को बताएंगे वहाँ पूरा डायरेक्शन में कि आप कैसे दिखते हैं। तो आपको ट्रायल रूम में भी जाने की ज़रूरत नहीं, बट ये अमेज़ॉन अभी कर रहा है। और अमेज़ॉन और ये सब इसमें ये टेक्नोलॉजी उन्होंने लिम्बिक ब्रेन के हिसाब से ही सब डाला है, और इसलिए वो काफ़ी वेदर यूट्यूब का मतलब वीडियोज़ हो, एड्स हो वगैरह वगैरह। अब आते हैं हमारे प्रोडक्ट पे। हमारा प्रोडक्ट जो है इंटेंजिबल है। अगर मैं इंश्योरेंस के बारे में सोचूं तो लिम्बिक ब्रेन बोलेगा साला तुमको मिलेगा पैसा 20 साल के बाद, तुम मरेगा तो मिलेगा, तुम ऐसा होएगा तो मिलेगा, बट अभी साला पैसा देना पड़ेगा ना, अभी तो पेन है ना। तो बोला काय को ऐसा लपड़े में पड़ता है, अभी ये पेन नहीं लेने का अपने को, काय को तुम्हारा ये खर्चा है उधर खर्चा वो सब, तुम ये नहीं कर सकेगा वो नहीं कर सकेगा। तो लिम्बिक ब्रेन को रिवर्स मैकेनिज्म हो जाता है, क्योंकि लिम्बिक को वो जो फ्यूचर में है ना, उसका एक्सपीरियंस अभी नहीं मिलता है। उसको एक्सपीरियंस अभी का क्या मिल रहा है, पेन का, कि मुझे पैसा देना पड़ेगा, मुझे कमिटमेंट लेना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा। तो एक्चुअली इंश्योरेंस सेलिंग में लिम्बिक ब्रेन उसको और ठोक देता है। मतलब बाय चांस कस्टमर अगर आपके सामने, एक तो बैठने के लिए अभी आजकल मुश्किल है, क्योंकि इंश्योरेंस बोलते ही लोग, अभी आप देखो ना, इंश्योरेंस बोलते ही लोग सीधा फोन कट करते हैं। बट अगर बाय चांस आप बैठ भी गया ना, तो उधर नेक्स्ट साला लिम्बिक ब्रेन आपको ऐसा ठोक डालेगा क्लाइंट को कि उसका फिर वो पूरा जो लेने का ये है ना, वो पूरा उधर उध्वस्त हो जाता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेप्टिलियन ब्रेन को हैंडल करने के लिए अगर मैंने एक प्रोसेस बनाया, तो उसके बाद
यही 18 स्टेप्स में हमने लिम्बिक ब्रेन के लिए कुछ बनाया। जैसे वेरी सिंपल है, मैं आपको पूछूंगा रंजीत जी मेरे को एक चीज बताओ, अगर आपके 60 साल की उम्र में आपके बैंक अकाउंट में अगर 3 करोड़ रहेगा तो आपको कैसे महसूस होगा, क्या लगेगा? अभी आप फीलिंग क्या कर रहे हैं? अभी लिम्बिक ब्रेन को ये पता नहीं कि एक्चुअली आ गया कि नहीं, बट आप जब मेरे को बोल रहे हैं अच्छा, अरे खाली अच्छा लगेगा सर, 6 करोड़ रुपया सर, तो बोले नहीं 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 बहुत अच्छा लगे यार एकदम, तो आप क्या करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली स्माइल आएगा आपका पूरा तो बॉडी जो आपका वो फीलिंग एक्सपीरियंस करेगी जो भले फ्यूचर में है, बट उसको मैंने आज में लाके उसको किया। तो ऐसे हमारे पूरे प्रोसेस में कुछ क्वेश्चंस हमने बनाया है जहां क्लाइंट एक्सपीरियंस शेयर करता है, और वो एक्सपीरियंस शेयर करने की वजह से जो लिम्बिक ब्रेन है वो एकदम एक्साइटेड हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। कभी कभी जब हम सेल्स करने के लिए जाते हैं तो ये सारे स्टेप्स, ये जो माइंड के सब जो डिसीजन मेकर्स जो हैं, ये हमको पता नहीं होते हैं, तो हम इस पे काम ही नहीं करते हैं, और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपसे बात करते करते मेरे को समझ में आ रहा है। तो आपने और एक ब्रेन का नाम लिया था, नियोकॉर्टेक्स ब्रेन के बारे में। वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, जो आपने बताया कि चिपकली वाला ब्रेन, लिम्बिक ब्रेन, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ये नियोकॉर्टेक्स ब्रेन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। तो नियोकॉर्टेक्स है ना, नियोकॉर्टेक्स लॉजिकल ब्रेन है। ओके, लॉजिकल ब्रेन, तो लॉजिकल मतलब आपने ये सब करने के बाद नियोकॉर्टेक्स आपको पूछता है क्यों, कितना करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है, क्योंकि उसको लॉजिक चाहिए। तो जैसा मैं क्लाइंट को अगर बोलूँगा देखो आज आपका एक्सपेंसेस 6 लाख है, फिर 7% इन्फ्लेशन से आप जब 60 साल के उम्र के हो जाएंगे तो आपको 12 लाख लगेगा, और फिर 60 साल से 85 साल तक वो 12 लाख आपको मिलना है, तो आपके पास 5 करोड़ रुपया होना चाहिए। इसके लिए हमको इतना इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे 5 करोड़ होगा, वो 5 करोड़ से 12 लाख आपको मिलेगा। तो ये जब मैं लॉजिकल जब समझाता हूँ तो नियोकॉर्टेक्स बोलते हैं अच्छा समझ गया मतलब क्यों, इतना क्यों। तो उसके माइंड में पूरा कैलकुलेशन है, और वो पूरा कैलकुलेशन जब हम लोग प्रॉपरली क्लाइंट को एक समझा देते हैं तो नियोकॉर्टेक्स उधर टिक मार्क कर दे। और जैसे ही ये फाइल 3 लोगों से पास होती है, रंजीत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, क्लाइंट इतना ओपन हो जाता है। और ट्रस्ट लेवल, अभी ऑगस्टिन आपको बोल रहा था ना, ट्रस्ट लेवल है ना, आदमी पूरा खोल देता है उसका पिंडारा। नॉर्मली हमको उसका पूरा डेटा लेने के लिए बहुत सारा नाक में दम आता है, बट वो बोलता है ये वो ऐसा, और वो प्रोसेस में हमने ऐसा बनाया ना कि उसको देना पड़ता है, क्योंकि उधर वापस डेटा मांगने के टाइम पे भी मैं एक ऐसा बॉल डाल देता हूँ क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन की वजह से वो बहुत खुशी से अपना डेटा वो दे देता है फर्स्ट मीटिंग में ही, और 45 to 50 मिनट्स में मैजिक हो जाता है। सो अगस्टिन, ये तो जो है एक गुरु के नाते लाजरस जी ने ये सारी चीज़ें बताई, लेकिन एक्चुअल उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने वाला तो जो है वो शिष्य होता है, स्टूडेंट होता है, और आपने और लाजरस जी आपको मास्टर इम्प्लीमेंटर बोलते हैं। तो विद दिस माइंडसेट कि आपने इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, तो आपके मीटिंग्स में जब आपने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो किस प्रकार का फ़र्क आपने देखा आपकी मीटिंग्स में, और आपके बिजनेस में आपने क्या चेंजेस देखे हैं ये सब चीज़ों के बाद, और कितना समय हो गया आपको, आप इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन चीज़ों को? ये एक्चुअली हमने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया, ये सब पूरा तो रेडी हो गया था बिफोर लॉकडाउन, बट लॉकडाउन में थोड़ा हिंड्रेंसेस सब बंद, बट जैसे लॉकडाउन लिफ्ट हो गया हमारे ये सब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गए, और वो फाइन ट्यून करते करते अभी लाइक वी आर एकदम। लॉकडाउन खत्म हो गया यानी कौन से साल की बात है? 2021 ओके। 2021 से अभी 2020, अभी तो एकदम फाइन ट्यून्ड वेल ऑयल्ड मशीनरी जैसा काम करता है। ओके। तो पहला जो मैं प्रोसेस करता था, मैं जो हर कोई बंदा करता है उसी तरीके से मैं काम करता था कि मैं जाऊं और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर मेरा पास वो प्रीसेट माइंड ये था कि ये ज्ञान देना है। क्लाइंट को मैं बोलता था कि क्लाइंट सुन लेता था, पर मैक्सिमम बातें मैं करता था। क्लाइंट को आपको ये करना है, टर्म इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है, आपको म्यूचुअल फंड्स करना है, क्यों इंपॉर्टेंट है, मार्केट के बारे में बताओ, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताओ। तो ये 90% ऑफ द टाइम बातें मैं करता था। तो ये प्रोसेस जो था ना, ये प्रोसेस में टोटली एकदम रिवर्स हो गया। तो रिवर्स अब इसमें क्या है कि मुझे बातें कम करना है और क्लाइंट को ही बातें करना है। तो ये बड़ा शिफ्ट था, बट ये शिफ्ट मैंने देखा जब मैंने स्टार्ट किया क्लाइंट्स के साथ करना, तो मैं देखा कि बहुत इफेक्टिव शिफ्ट हो गया है। क्योंकि
मैंने क्या किया कि मैंने जब ये प्रोसेस स्टार्ट किया, मैंने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ स्टार्ट किया ये प्रोसेस। मैंने नए लोगों के पास लेके नहीं गया, और मैंने क्लाइंट्स को कॉल करके कहा कि देखो हमारे बिजनेस में हम हमेशा अपग्रेडिंग करते रहते हैं, तो अभी आपका जरा हम रिव्यू करते हैं, और मैंने कुछ नए प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस किए हैं, तो मुझे वो आपके साथ करने, तो मुझे मीटिंग्स मिलता था, तो ये मेरा लर्निंग ग्राउंड था उस वक्त। और मैं एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ मैंने ये प्रोसेस करता, पर ये सेम क्लाइंट्स के साथ मैं जब करता था, तो मुझे मैं जो इफेक्टिवनेस है, क्लाइंट का फीडबैक जो आता था, वो बहुत वाव फीडबैक आता था क्लाइंट्स का, और ये फीडबैक मुझे पहले नहीं मिलता था। मैंने जब भी उनके साथ वो ओल्ड प्रोसेस किया, तो क्लाइंट्स के साथ मेरा फीडबैक अच्छा फीडबैक आने लगा। क्लाइंट्स का जो एक्सपीरियंस है ना, वो मीटिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके क्लाइंट जाता था। मेरा खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। रेफरेंसेस, जैसा मैंने वो कहा कि रेफरेंसेस और ज़्यादा आने लगे, मेरा टिकट साइज बढ़ गया, क्योंकि एक ऐसा लंबा फेज था मेरे लाइफ में कि मैंने इंश्योरेंस बेचा ही नहीं, मेरा कोड भी इनएक्टिव हो गया था। तो आई कैन से फ्रॉम जीरो, तो आज एटलीस्ट एवरेज टिकट साइज 3 लाख तो मैं इजीली बेचता हूँ। अच्छा, तो टिकट साइज बढ़ गए। क्लाइंट के माइंडसेट में मेरे तरफ जो एक देखने का नजरिया वो भी बदल गया, तो दे हैव स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग मी मोर। तो ये सब बदलाव मैंने देखे है काम करने के तरीके में। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सो यू आर एंजॉयिंग एक्चुअली दिस प्रोसेस, और ये प्रोसेस आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट भी दे रहा है। बहुत एंजॉय कर रहा हूं। आपके कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप और अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छे, आपके बिजनेस में भी ग्रोथ हो रही है। जी हाँ, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। राजेश जी, आप बातों बातों में आपने ये भी कहा कि हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास में जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन सही तरीके से कस्टमर को डिलीवर करना, दिस इज़ द सेल्स प्रोसेस। यू नो, सेल्स का डेफिनेशन जो है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं सही तरीके से कस्टमर को दे रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ, देन इट्स अ सेल्स। लेकिन आपने ये भी कहा कि सेल्स जो है वो बताना नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि अभी तक हमको ऐसा लगता था टेलिंग इज सेलिंग, ओके। तो मुझे क्या लगता है कि टेलिंग इज सेलिंग ना, इट्स टेलिंग जो होता है ना, वो एक एडवाइजर के माइंडसेट से होता है कि या एक सेल्समैन के माइंडसेट से होता है। और मुझे लगता है पूरी इंडस्ट्री ये सेल्स के ऊपर इतना मतलब फोकस्ड है, इतना हावी है कि बेसिकली क्लाइंट कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गए। और ये तो सेलिंग और मतलब सेलिंग के लिए आस्किंग होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्लाइंट के माइंड में क्या बातें चल रही है वो हमको कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपका सोल्यूशन जब तक वो क्लाइंट के माइंड में कुछ चल रहा है और हमारा कुछ सोल्यूशन हम दे रहे हैं, बट वो क्लाइंट का इसके साथ डाउटेल वो नहीं अगर हो रहा है, तो फिर वो उसमें फिर वो ऑब्जेक्शंस क्यों आते हैं मुझे पता नहीं। अभी मैंने वैसे ऑगस्टिन से बहुत डिटेल में बात नहीं किया, बट मुझे लगता है ये प्रोसेस में कहीं भी एक नया पैसे का ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं जाके उसको एकदम उसका जो फील्ड है ना, जो भी मतलब उसका समझो एक गैप्स है, उसमें जाके मेरा जो प्रोसेस है वो ऐसा बैठ जाता है कि क्लाइंट एकदम उसमें हावी हो जाते हैं। क्लाइंट जो है बहुत ही एक्साइटेड होके वो करता है। तो आई थिंक क्या है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्लाइंट को हमको क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट का जो मतलब जो हम एम्पैथी कहते हैं, एम्पैथी क्या है कि मेरे को क्लाइंट के शूज़ में जाके उनको कहाँ पिंच हो रहा है वो मेरे को समझना और एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। जब ये लोग जाके क्लाइंट के साथ बैठते हैं और बात करते हैं तो क्लाइंट को यहाँ पर उनका मर्सिडीज दिखता है। 17 स्टेप्स के बारे में आप बोल रहे थे, व्हाट आर दिस स्टेप्स, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? ये प्रोसेस करने का तो उनको एक सॉलिड, उनको एक हम कह सकते हैं कि एक झटका ही लगा उनको। तो उनका फेज है, तो बोलते मुझे ये सब देख के वो जो फिगर्स वगैरह जो उनके सामने जो नाच रहे थे, कॉमन फीडबैक है, पीपल डायरेक्टली टेल मी आई लाइक यू। पहले प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाओ और कॉल करो। तो कॉल करता तो अभी क्या कॉल करता है, अरे मेरे पास नया स्कीम आया है, नया इंश्योरेंस का आया है। तो उसमें मैक्सिमम जो है ना कॉल्स रिजेक्शंस के तरफ ज्यादा था। आपका ब्लूप्रिंट बनाना, आपने ब्लूप्रिंट बनाया है क्या, फाइनेंशियल एंड फैमिली फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बनाना है। तो ये जो इस तरीके से बात करता हूँ तो टेलीफोनिक इसमें रिजेक्शंस का बहुत कम है, बहुत कम है। तो इसका और एक पहलू है रंजीत जी, कि दूसरा पहलू ये है ना कि एक तो साइको सेल्स ये क्लाइंट साइड हो गया। साइको सेल्स जो प्रोसेस हमने किया उसमें एक सेकेंड पार्ट है जिसको मैं एडवाइजर माइंडसेट कहता हूँ। तो एडवाइजर और एजेंट का भी जो माइंडसेट है ना वो 40% रोल प्ले करता है
क्लाइंट का माइंडसेट और साइकोलॉजी 40% करता है और आपका जो नॉलेज और स्किल है वो 20% करता है। अब एजेंट का कैसा माइंडसेट ये करता है, तो एजेंट का माइंडसेट प्ले अराउंड कैसा करता है कि एजेंट का इंटेंशन क्या है। तो मैं क्लाइंट के पास गया हूं, मेरा इंटेंशन क्या है? क्या मेरा इंटेंशन है कुछ सेल करके कुछ कमाना, या मेरा इंटेंशन है कि क्लाइंट के लाइफ में कुछ ऐसा करना जिससे कि वो नेक्स्ट लेवल पे जाए, या उसके लाइफ में क्या चीज़ में उसके लिए पैसा सेव करना, उसके लिए कुछ अचीव करके देना, वो मेरा मकसद है। तो जब मेरा इंटेंशन, अगर मेरा इंटेंशन है कि मेरे को मर्सिडीज खरीदना है, अब बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है वो बोलते हैं ना कि अरे आपको मर्सिडीज खरीदना है तो एक काम करो 20 लोगों का नाम लिखो और जाके तुम बेचो उसको। बट रंजीत जी मैं वेरी श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ, जब ये लोग जाके क्लाइंट के साथ बैठते हैं और बात करते हैं तो क्लाइंट को यहाँ पर उनका मर्सिडीज दिखता है। और क्लाइंट को जब ये दिखता है कि ये बंदे का मकसद जो है वो मेरे तरफ नहीं है, उसके तरफ है, तो फिर वो स्विच ऑफ हो जाता है। अब और ये कहाँ से प्ले आउट होता है? आपका इंटेंशन है ना, आपके बॉडी लैंग्वेज से प्ले आउट। तो मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ, एक तो मेरा बोलने के तरफ से मैं कुछ बात कर रहा हूँ क्लाइंट से, उसके साथ साथ मेरी बॉडी लैंग्वेज भी कम्युनिकेट कर रही है। और मुझे ये लगता है जब आप टेलिंग करते हैं या जो भी साइको सेल्स के अलावा जो भी आप करते हैं, उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज और आप जो बात कर रहे हैं और आपकी बॉडी जो बात कर रही है, ये दो अलग डायरेक्शन है। और जब ये दोनों दो डायरेक्शन में जाता है तो क्लाइंट है ना, उसको ये इमीडिएट वो पकड़ लेता है। तो मुझे लगता है कि एक दूसरे तरफ है ना, एक एजेंट का जो इस पूरे बिजनेस के बारे में जो एक मंशा है, जो एक एटीट्यूड है कि क्लाइंट को कैसे भी मतलब ये बहुत सारा मैं बहुत सुना हूँ कि क्लाइंट को छोड़ दो यार, तुम्हारा MDRT देखो, तुम ये करो वो करो। मुझे लगता है कि सेल्स है ना, ये बहुत एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। और मुझे लगता है कि जब तक तो एक पर्पस हमारा क्या होना चाहिए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ तो मैं मेरे कस्टमर के सबसे हाईएस्ट बेनिफिट के बारे में मैं सोचूंगा, मेरा उसमें मुझे क्या मिलेगा। तो ये स्वार्थ और परमार्थ, जो लोगों को लगता था कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में स्वार्थ और परमार्थ साथ में चलता है, तो मैं बोलता हूँ नहीं, आपका स्वार्थ को आपको पीछे रखो, आपका परमार्थ को एकदम आगे रखो और फिर आप मैजिक देखो। तो अभी मैं वही मतलब सेल्स प्रोसेस का, ये साइको सेल्स प्रोसेस में मैं एजेंटों को बोल रहा हूँ 2-3 चीज़ें। एक तो आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज करने के लिए आपको परमार्थ सामने लाना पड़ेगा, और वो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि अपने को इतना वो मतलब कमीशन ये वो इसमें ये हुआ है, बोलो वो मत करो, आप एकदम प्योरली। सेकंड क्या है कि आपका डिटैचमेंट होना चाहिए कि जब आप जाते हो ना, आप आपका प्रोसेस करो। जैसे वो जो अर्जुन का है ना, कर्मण्यवादु, कर्म कर फल की चिंता मत, फल की चिंता मत कर। तो मैं बोला तू कर्म कर, तुम्हारा प्रोसेस प्रॉपर कर, फिर इसको रिजल्ट को डिटैच हो जा, रिजल्ट के बारे में तुम सोचो मत। तीसरा क्या होता है, जब हम क्लाइंट से जब हम लोग उसका डेटा जब लेते हैं, वो बोलता है मेरे पास 4 करोड़ है, 2 करोड़ है, इतना प्रॉपर्टी ये है, तो एक एजेंट है ना अंदर से पूरा हिल जाता है और वो अपने आप को कहीं ना कहीं ये महसूस करने लगता है अरे बाप रे इसके पास तो, और वो उसको जाके रिफ्लेक्शन में उसको आ जाता है। तो क्लाइंट का जो भी डेटा है ना, उसको उसमें से हमको पूरा एक ऐसा वॉल बांध देना चाहिए, उससे कोई भी अपने को मतलब फीलिंग लेवल पे हमको कोई भी एक्सप्रेशन वहाँ बताना नहीं चाहिए। और रियली अगर हम डिटैच होते हैं और क्लाइंट का सबसे हाईएस्ट बेनिफिट अगर माइंड में रखते हैं, तो वहाँ भी चेंजेस होगा। अभी हाल ही ऑगस्टिन का एक मीटिंग हुआ था परसों, जिसमें एक क्लाइंट का 8 करोड़ रुपया का मतलब लिक्विड उसके पास एसेट्स हैं, और वो बहुत ये था मतलब बताऊं कि नहीं बताऊं, बट समा उसने बता दिया। और उसका वाइफ उसके हस्बैंड को बोल रहा था यार अपने पास 8 करोड़ है, अभी क्या है बैठ के खाना है यार, कहाँ तो अभी सब फाइनेंस ये सब। बट ठीक है, उसको अच्छा लगा, उसने बुलाया था, वाइफ और हस्बैंड बैठे थे। और ये ऑगस्टिन ने मेरे को एक्सपीरियंस शेयर किया कि उसकी वाइफ ने जब सब डेटा देने के बाद उसके वाइफ ने ऑगस्टिन को क्या बोलता है मैं एक चीज़ आपको देख रहा था, जब हम लोग ये सब बता रहे थे ना, आपके चेहरे पे बिल्कुल कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। मतलब आप इसको एकदम मतलब एकदम विदाउट मतलब 8 करोड़ और 8 रुपया जो बोलने में, जो एक 8 रुपया बोलेगा तो कैसा अपना ये रहता है, और तो मतलब वैसा वो लेवल पे बोलता है। मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि लोग मैं देखता हूँ जब भी ऐसा कुछ बोलेगा ना तो लोग एकदम सडनली ये हो जाते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि सेकेंड पार्ट जो है वो एडवाइज़र का जो माइंडसेट है
और ये 3 चीज़ अगर मैं डिटैच करता हूँ, अगर मैं क्लाइंट का अल्टीमेट बेनिफिट के बारे में अगर सोचता हूँ और मैं रिजल्ट के ऊपर मैं फोकस नहीं करता हूँ और बिल्कुल एकदम निष्पक्ष, बिल्कुल उसमें एकदम ऑब्जेक्टिव वे से अगर मैं देखने लगता हूँ तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो द निष्कर्ष ऑफ दिस आंसर इज सेलिंग जो है वो टेलिंग को छोड़कर बहुत सारी चीज़ें, सेल्स इज सेलिंग इज नॉट जस्ट टेलिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व इन इट, जो कि आपके उत्तर से बहुत अच्छे से डिस्क्राइब होता है। साथ में आप बोल रहे थे कि इसके साइकोलॉजी प्रोसेस जो है, इसके काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, आप बता रहे थे, आपने ये भी बताया अराउंड 17 स्टेप्स के बारे में आप बोल रहे थे। व्हाट आर दिस स्टेप्स, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे अगर थोड़ा? ये 17 स्टेप्स है ना बेसिकली, इसमें इसका अगर कोर अगर देखेंगे तो उसमें 4 मैजिक क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सारे, मतलब ये पूरा 17 मतलब अभी 19 स्टेप हो गए हैं। जैसे जैसे मार्केट में जाके कुछ फीडबैक आता है, कोई ब्लॉक होता है ना, तो फिर मैं वापस उसके लिए और एक मेरे को क्वेश्चन डालना पड़ता है, बिकॉज मुझे मालूम पड़ता है कि अब माइंड में कुछ अलग। तो इसका पूरा जो प्रोसेस है ना वो मैं डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट मुझे लगता है इसका जो कोर है ना वो कोर, उसमें 5 मैजिक क्वेश्चन है। ओके, जो कोर है उसके पहले और उसके बाद में काफी कुछ है। 17 स्टेप्स यानी कि जब आप 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन, उस 17 में 5 मैजिक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाला ये क्वेश्चन, जो पहले वाले हम सब क्वेश्चंस करते हैं उसको एक ग्राउंड प्रिपेयर करने के लिए, संदर्भ के लिए, और सेकंड वाला उसके बाद जो हम क्वेश्चन करते हैं उसको क्लोजिंग के तरफ पूरा क्वेश्चन करते करते उसको, मतलब ये चेकमेट जैसा है ना। तो ये जो 5 मैजिक क्वेश्चंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर आपके फैमिली के तरफ आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती है? तो बोलेगा मेरा फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरे को मेंटेन करना है। फिर मैं बोलूँगा ठीक है सर, पॉइंट नंबर 1 लिखो, फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है। इसके अलावा और क्या आपकी जिम्मेदारियां बनती? बोला मेरा बच्चों का, मेरे को हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग। सर आपका बच्चों का नाम क्या है? फिर अच्छा सर पॉइंट नंबर 2 लिखो, विशाल का एजुकेशन प्लानिंग, रश्मि का एजुकेशन प्लानिंग। ओके, तो बोला और कुछ नहीं, मेरे को लगता है यही मेरे। फिर मैं बोलता हूँ सर विकास का और रजनी का जो है वो एजुकेशन प्लानिंग के अलावा और कुछ आपको लगता है बच्चों की तरफ आपकी जिम्मेदारियां हैं? तो मैरिज का बोलेगा, स्टार्ट इन लाइफ बोलेगा, जो भी उसके माइंड में वो बोलेगा, तो वो मैं लिखने बोलता हूँ। थर्ड क्वेश्चन जो है मैं पूछता हूँ, सर मेरे को ये बताओ कि ऐसी क्या क्या परिस्थितियाँ, सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपकी इनकम बंद होने की संभावना है? क्या क्या हो सकता है? तो बोलेगा हाँ मेरा मतलब जॉब लॉस हो सकता है। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 8 लिखो, जॉब लॉस। जॉब लॉस के अलावा और क्या हो सकता है? कुछ एक्सीडेंट हो जाए, डिसेबिलिटी हो जाए। ठीक है, तो सर पॉइंट नंबर 9 लिखो, एक्सीडेंट एंड मेडिकल डिसेबिलिटी। फिर कभी वो बोलता है तो मैं पूछता हूँ सर एक्सीडेंट में क्या 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 वर्स्ट हो सकता है? वर्स्ट क्या हो सकता है? तो बोला वर्स्ट तो मतलब मतलब क्या सर, व्हाट डेथ हो सकती। ठीक है, सो पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अनफॉर्चुनेट डेथ। फिर सर आप काम क्या कंटिन्यूसली करते रहोगे? नहीं यार कंटिन्यूस है मेरे को। तो फिर हाँ ठीक है, मतलब आपको कहीं ना कहीं नॉट टू वर्क ये करना है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट 2 क्वेश्चन में हम उसका फैमिली के ऊपर बात करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने पूछा। अब क्या होता है ना, ये पूरा प्रोसेस में अगर आप लिम्बिक ब्रेन का ध्यान रखेंगे तो ये थर्ड क्वेश्चन की वजह से लिम्बिक ब्रेन बहुत नाराज हो जाता है। मतलब क्या है सब मरने का बिरने का आप बात कर रहे हो, राइट? तो हमको क्लाइंट को इमीडिएटली उठाना है, नहीं तो वहाँ वो वापस क्लाइंट रेप्टिल अपना लिम्बिक ब्रेन जो उसको फटका दे देगा। तो इमीडिएटली मेरा 4th क्वेश्चन है, सर आपका जो आज का लाइफस्टाइल है, आर यू हैप्पी विद दैट? तो बोला हाँ या ना, जो भी बोलेगा। अच्छा आपको क्या लगता है कि और क्या अगर होता तो आपको बहुत मजा आता? आपका घर जो है, ड्रीम घर क्या होना चाहिए सर? आपका ड्रीम कार क्या होना चाहिए सर? आपका ड्रीम डेस्टिनेशन कैसा होना चाहिए? आपका ये कैसा होना चाहिए? आपका हॉलिडे होम कैसा होना चाहिए आपका? तो ऐसा करके वो फिर हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं। तो ये जो 5 क्वेश्चंस है ना, ये पूरा उसके मतलब ये मेन है जिसमें हम लिखते हैं। उसके बाद उसको कुछ लिखना नहीं है, उसके पहले उसको कुछ लिखना नहीं है, उसके बाद हम मतलब एजेंट लिखना चालू करते हैं। बट उसमें फिर ये मेन जो है उसके माइंड से, तो ये जो 17-18 चीज जो आते हैं ना, हर एक क्लाइंट के अलग आते हैं। तो हमको क्या होता है, फिर हमको पता चलता है कि कहाँ फोकस करना चाहिए, बिकॉज वो उसके माइंड से आया हुआ है। हम हमारा कार्यक्रम लेके वहाँ जाएंगे कि मुझे क्या चाहिए, तो वो नहीं, तो वो स्टेप। और उसके बाद फिर ऐसे रेप्टिलियन के लिए, लिम्बिक के लिए और नियोकॉर्टेक्स के लिए पूरा, जैसे वो अभी ये हो गया तो उसको हम बोलते हैं ठीक है ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसमें नेक्स्ट स्टेप है सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ फ्यूचर है।
तो करंट हम प्लानिंग नहीं कर सकते, फ्यूचर का करते हैं, तो लेट अस डिवाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इसमें से जो करंट वाला मतलब अभी आपका लाइफस्टाइल मेंटेन करना है ये करंट है, तो उसको कट कर देते हैं। फिर हम बोलते हैं कि इसमें से कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नेगेटिव मतलब ये, पॉजिटिव मतलब ये। फिर वो जो लिस्ट है उसके ऊपर ही हम नेगेटिव और पॉजिटिव करते हैं। जैसा उसका घर लेना पॉजिटिव हो गया, डेथ नेगेटिव हो गया, एडुकेशन सब जो हमारा वाला आइटम है वो पूरा नेगेटिव हो गया, बाकी का पॉजिटिव हो गया। फिर उसको हम पूछते हैं सर नेगेटिव इम्पैक्ट जिसमें लाइफस्टाइल घटने वाला है या पॉजिटिव इम्पैक्ट जिसमें लाइफस्टाइल बढ़ने वाला है, ये सबसे पहला कौन सा एग्जीक्यूट करना चाहिए? तो बोलते हैं नेगेटिव करना चाहिए, जिसमें लाइफस्टाइल घटता है वो पहला अपने को प्रोटेक्शन करना चाहिए, वो खुद बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ हम लोग नहीं करते। फिर बोला ठीक है, तो मतलब सर हमको क्या करना पड़ेगा? फिर मेरा एक प्रिंटेड मैंने शीट फॉर्म बनाया है, तो मेरा एजेंट क्या करेगा, फिर उसको बोलेगा ठीक है सर अभी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसको हम फेज 1 और फेज 2 में डिवाइड करते हैं। और एक्चुअली वो कॉलम में वो लिखता है ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, फिर नीचे फेज 2 में ये पॉजिटिव पॉजिटिव। अब जब हम ये लिखते हैं ना, एक्चुअली क्लाइंट में वो रिवर्स हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट के माइंड में हमारा जो आइटम है वो तो कभी रहता ही नहीं। बट ये फेज 1 फेज 2 करने से उसके क्लाइंट के माइंड में वो रिवर्स हो जाता है, और उसको फिर ये नेगेटिव वाला जो है फेज 1 में हमने डाल दिया। फिर उसको हम कहते हैं कन्वर्टिंग इट इनटू गोल। मतलब फिर वो जो भी नेगेटिव है ना उसको हम गोल में कन्वर्ट करते हैं। मतलब उसका आप पूछ रहे हैं सर अभी आपका बच्चे का एज क्या है, कौन से एज पे आपको पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, ऐसा पूरा हर एक जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम एक फिगर और एक टाइम, ये दोनों उसमें ये करते हैं। फिर हमारा जो FR ऐप है उसमें वो फीड करते हैं। फिर उसको बोलते हैं कि ये गोल के लिए इतना कॉर्पस लगेगा, तो अभी नियो कॉर्टेक्स के बाद इतना कॉर्पस लगेगा, इतना कॉर्पस लगेगा। फिर उसको क्वेश्चन पूछते हैं सर ये सारा गोल का इतना तो आपका रिक्वायरमेंट है, बट शायद इसमें से काफ़ी कुछ फुलफिल हुआ रहेगा बिकॉज आपने काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट्स किया है। तो अगर आप मेरे को इन्वेस्टमेंट का डेटा देंगे तो हमको ये पता चलेगा कि इसमें से क्या क्या गोल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे मतलब वो पूरा 18 स्टेप्स। सो दीज आर द 18 स्टेप्स या 17 स्टेप्स जो भी है, ये स्टेप्स, ये क्वेश्चंस हैं, और ये जो आपके 3 ब्रेन है, तीनों ब्रेन को न्यूट्रल करने के हिसाब से जो है ये क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं, और जो कि एंड ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस जो है वो फाइनल सेल्स की तरफ लेके जाते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। अगस्टिन, जब मैं लाजर जी से बात कर रहा था तो वो आपके कुछ CA के साथ में आपका कोई एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उसको काफ़ी हाईलाइट कर रहे थे। तो आपका साइको सेल्स का एक्सपीरियंस ये CA के साथ कैसा रहा, उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे हमको? तो ये CA ने मेरे साथ थोड़े इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए थे म्यूचुअल फंड्स में। बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट था, बट ये CA बहुत बिजी रहता है हमेशा। तो जब भी मैं उनसे एक डिटेल्ड मीटिंग के लिए मांगता था, टाइम तो टाइम देता ही नहीं था काफ़ी। इसके बाद वो लॉकडाउन जब लिफ्ट हुआ तो उस वक्त उन्होंने लेट नाइट एक ऑनलाइन मीटिंग दिया मुझे। तो ऑनलाइन मीटिंग में मैंने ये 4 Qs उनके साथ किए। तो मैंने उनको लास्ट में पूछा ये सब तो आपको पता होगा ना, मैंने तो आप तो CA है। तो उन्होंने बताया CA हूँ, बट है ना हमें ये सब चीज़ का कुछ नॉलेज नहीं है। ओके, तो उनको वो ये प्रोसेस करने का तो उनको एक सॉलिड, उनको एक हम कह सकते कि एक झटका ही लगा उनको। तो उनका फेस आया, तो बोलते मुझे ये सब देख के वो जो फिगर्स वगैरह जो उनके सामने जो नाच रहे थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे लगता है कि ना हमें एक और मीटिंग लेना पड़ेगा मेरे हस्बैंड के साथ, आपको मिलना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने उनके हस्बैंड के साथ मीटिंग कराया, और अभी उनका पूरा पोर्टफोलियो जो है म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस जो भी है वो हमारे पास आ गया। तो टोटल उनका मैं मैनेज करता हूँ। एक और क्लाइंट है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट, अगेन सेम स्टोरी। मैंने उनके साथ नया प्रोसेस किया, तो उनका फर्स्ट फीडबैक ये था कि अगस्टिन, फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग, वी आर हैविंग अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन। तो ये बंदा जब भी मैंने उनके साथ मीटिंग किया तो ये इंडिया से सिंगापुर उनका ट्रांसफर हो गया। तो उनको इतना इम्पैक्ट हो गया कि उन्होंने मुझे उनके कंपनी के CEO से कनेक्ट कराया। तो उनके CEO के साथ किया, उनके उधर के जो इंडियंस है टीम में उनके साथ किया। ये क्लाइंट इतना इंथु है, अभी ये प्रोसेस मैंने उनके साथ 2020 में किया, और वो मुझे कंटिन्यूसली आज भी लीड्स दे रहे हैं। तो और क्लाइंट क्या करता है ना कि मैं जब उनके रेफरेंस से जब भी मैं बात करता हूँ ना, तो बोला नहीं मुझे सर ने ऑलरेडी बताया, सर ने बोला नहीं यू हैव टू मीट हिम, वेरी नाइस पर्सन। तो ऑलरेडी है ना मेरा मतलब जो फीडबैक जाता है ना, तो ऑलरेडी काफी रेफरेंस ही अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट से मुझे रेफरेंसेस मिल रहे हैं। तो
एडिफाई कर रहा है मुझे कि नहीं नहीं बहुत अच्छा बंदा है, क्योंकि ही इज ऑलरेडी एकदम कन्विंस्ड है। तो और वो कोई भी मतलब अभी उन्होंने मुझे उनके बच्चे के फ्रेंड से मिला है जो थाईलैंड में काम कर रहा है, यंग बॉय। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। इस तरीके का मैंने रिस्पॉन्स किधर देखा ही नहीं कभी इससे। तो मैं एक्चुअली ऐसा समझ रहा हूँ ऑगस्टिन कि आपके पास में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप जो है कस्टमर के सामने रखते हो और फिर कस्टमर जो है वो फिर ओपन हो जाता है, कस्टमर इज ओपन आफ्टर लिसनिंग दैट क्वेश्चन, राइट? और कस्टमर का ट्रस्ट लेवल है ना वो काफी बढ़ गया। अभी रिसेंटली मैंने लास्ट वीक जो मीटिंग किया ना, तो मैं उनसे फीडबैक लिया, तो सर उन्होंने बोला मुझे एक बात बहुत अच्छा लगा, आपने यहाँ पे किधर भी मुझे कोई इन्वेस्टमेंट सेल करने को ट्राई ही नहीं किया। पूरा जो मेरा फोकस था उसके नीड्स, उसके कंसर्न्स, उसके प्रॉब्लम्स पे था। तो आपने इन्वेस्टमेंट कोई प्रोडक्ट आपने मुझे बेचने को ट्राई नहीं किया। तो ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। और ये अभी बहुत कॉमन फीडबैक है, पीपल डायरेक्टली टेल मी आई लाइक यू। ये ऐसा तो कभी हमने सुना ही नहीं था एडवाइजर्स को कोई कहता आई लाइक योर पर्सनालिटी, आप मुझे एकदम कंफर्टेबल फील कर रहे हो। तो ये क्लाइंट था, तो रेफरेंस के तो आया था, तो क्लाइंट जब ये आया था कि मीटिंग में बैठने से पहले उनका माइंडसेट वो शी इज गिविंग द फीडबैक कि मैं ये सोच के आया था कि मैं कैसे इसको सब बताऊं। और बोलते आपने इतना कंफर्टेबल मुझे फील किया, वो एकदम फ्लो में ना चला गया और उन्होंने पूरा डिटेल्स दिया विदाउट एनी हिचकिचाते। तो दिस प्रोसेस जो है ना, जैसे सर ने बोला ना कि पूरा ऑब्जेक्शंस को मैं 99% जो ऑब्जेक्शंस माइंड में होते हैं ना, पूरा एकदम स्मूथली हम ऑब्जेक्शंस को ये कर दे। तो इजीली मुझे डेटा मिलता है, क्लाइंट हर कुछ बताता है डेटा। सो ऑब्वियसली जब आप कस्टमर के सामने होते हैं तो आप कस्टमर की आंखों में देखकर, उसके हाव भाव को देखकर आप जो है प्रश्न जो है उसके सामने रख सकते हैं। यू कैन कीप क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ हिम। लेकिन जब आप टेलीफोन पे बात करते हैं कस्टमर पे, तो ये जो साइको सेल्स है ये आपको टेलीफोनिक कॉल में कैसे मदद करता है? तो पहले तो हमें जब भी हम इंश्योरेंस के इंडस्ट्री में आए थे तो हमें एक दिया गया था कि पहले प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाओ और कॉल करो। तो कॉल करता तो अभी क्या कॉल करता है, अरे मेरे पास नया स्कीम आया है, नया इंश्योरेंस का आया है। तो उसमें मैक्सिमम जो है ना कॉल्स रिजेक्शंस के तरफ ज्यादा था। भले हमारे अच्छे फ्रेंड्स होने दो हमारे कॉन्टेक्ट्स में, तो अरे नहीं रे मेरे पास ऑलरेडी मैंने बहुत ले चुका हूँ, अरे मेरा कोई है रे मैं उसके साथ कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी तो ये रिजेक्शंस, बहुत सारे रिजेक्शंस आने के बाद कोई एक कॉल ओपन होता था कि ठीक है तू मिल, फिर उसमें भी हम बार बार उनको फॉलो अप करो मिलने के लिए। पर अभी जो टेलीफोनिक कॉल्स करता हूँ और उनसे हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बात ही नहीं करते। हम कहते हैं जो ब्लूप्रिंट के बारे में आपका ब्लूप्रिंट बनाना, आपने ब्लूप्रिंट बनाया है क्या, फाइनेंशियल एंड फैमिली फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बनाना है। तो ये जो इस तरीके से बात करता हूँ तो टेलीफोनिक इसमें रिजेक्शंस का बहुत कम, वेरी रेयरली, मैक्सिमम तो हमें मिल जाता है मीटिंग्स। तो इट इज 1-to-1 कॉल में तो आपको हेल्प हो ही रहा है, टेलीफोनिक कॉल्स में अपॉइंटमेंट लेने में भी आपको मदद करता है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑगस्टिन, ये जो सेल्स का प्रोसेस है, सेल्स के बिजनेस में जनरली मैंने देखा है और स्पेशली इनटू द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, जहाँ पर लोगों के दिमाग में ये जो व्यक्ति इंश्योरेंस बेच रहा है उसकी इमेज कुछ अच्छी नहीं होती। हमारा इंश्योरेंस एजेंट है, यू नो, कुछ ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं होती है उनके दिमाग में। तो ये जो जिस प्रकार से आपने ये जो चीज़ें सीखी है एंड यू हैव बिकम नाउ मास्टर इन दिस, आपको क्या लगता है कि आपकी इमेज कस्टमर के सामने किस प्रकार से इसने चेंज की है? आपने फील किया इसके बारे में? बहुत ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है एक्चुअली। ये प्रोसेस की वजह से है ना, क्लाइंट्स के साथ जो ट्रस्ट लेवल है ना, उसका तो मैं बोलूँगा ना एकदम शूटअप होता है ट्रस्ट लेवल, क्योंकि वो देखता है कि वो हम कहीं भी उनको कुछ भी पुश नहीं कर रहे हैं, कोई सेल्स नहीं कर रहा है। मैं जब ये प्रोसेस में बहुत बार क्लाइंट का माइंडसेट, क्लाइंट बोलते हैं मैंने ये किया, ओके, मैं बोलता सर एक काम कर दीजिए, हम टोटली है ना वहाँ पे बात ही नहीं करेंगे कि आपने क्या किया है, उसको आप ब्लैंक रखिए सर, हम लोग है ना आपकी ये प्रॉब्लम, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना उसी पे करते हैं। तो मैं उनको क्लाइंट को लाता हूँ, मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में भूल जाओ, लेट्स फोकस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेट्स फोकस ऑन दिस, आपने वो जो किया है ना वो जस्ट वो आप बंद करके रखिए माइंड में। और ये जो प्रोसेस करने के बाद है ना, क्लाइंट इन दी एंड क्लाइंट का वो जो ट्रस्ट लेवल मैंने देखा है कि बहुत बढ़ गया, क्योंकि मैंने काम भी वहाँ पे
इन्वेस्टमेंट कुछ भी पुश नहीं किया है। पूरा फोकस है टू अंडरस्टैंडिंग हिज नीड, व्हाट आर हिज चैलेंजेस, उनका कंसर्न्स क्या है, उनके फियर्स क्या है, उनके ड्रीम्स क्या है, उनके एस्पिरेशंस क्या है। पूरा क्लाइंट सेंट्रिक फोकस है। और उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस, मुझे तो ये तो बहुत कॉमन फीडबैक आ रहा है क्लाइंट से कि अरे अगस्टिन ने ना ये सब तो मैंने इस तरीके से डिटेल में किसी के साथ बात ही नहीं किया। तो क्लाइंट के साथ है ना पहले ही मीटिंग में कनेक्शन हो जाता है। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि वो क्लाइंट ने फोन किया कौन से एक बैंक अकाउंट रखो क्या, और उनके साथ मैंने अब तक एक प्रोडक्ट सेल ही नहीं किया, सिर्फ एक ही मीटिंग हो गया है, मैंने प्रोसेस किया है और उनको एक आइडिया दिया है, और अभी मुझे उनके साथ सोल्यूशंस के ऊपर डिस्कस करना रह गया। तो आई हैव नॉट सोल्ड एनीथिंग, बट जब वो मुझे कॉल कर रहा है तो मुझे पता चल गया कि आई हैव मेड एन इम्पैक्ट। उनका ट्रस्ट लेवल इतना बढ़ गया कि उनको लगता है कि एक बार मैं इनका राय लूँ। तो दैट इज अ वेरी वेरी बिग दिस। सो नाउ पीपल रिगार्ड मी एज एन एक्सपर्ट। क्या बात, they don't बहुत बढ़िया। look at me as a commission agent, जो है ना कमीशन के लिए। क्योंकि और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे भी हमने मीटिंग्स की हैं जहाँ पे हमने एक्चुअली क्लाइंट को कहा है कि प्लीज डोंट डू एनीथिंग, आपने जो किया है दिस इज परफेक्ट, जस्ट कंटिन्यू कीजिए। तो हमने सेल्स नहीं लिया, बट वो पर्टिकुलर क्लाइंट ने मुझे उनके एक रिलेटिव जो हांगकांग में थे उनके साथ कनेक्ट करा है। बिकॉज सो दिस इज द, तो ये जो सर जैसे कह रहे हैं ना कि एक्चुअली एडवाइजर माइंडसेट भी प्यूरिफाई कर देता है कि वी आर नॉट देयर ट्राइंग टू सेल एनीथिंग एवरीथिंग। कुछ केस में हमने क्लियरली कहा है कि यू हैव डन व्हाट, इंश्योरेंस रिलेटेड आपको कुछ लेना ही नहीं है, आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, म्यूचुअल फंड्स में कॉन्सेंट्रेट करो। तो इट्स अ वेरी अनबायस्ड, वेरी क्लाइंट सेंट्रिक, क्लाइंट का भलाई मतलब पैरामाउंट इंटरेस्ट क्लाइंट का रख के प्रोसेस करता है ना, तो डेफिनेटली क्लाइंट का नजरिया बदलेगा ही आपके तरफ। बहुत बढ़िया। सो अगस्टिन, आपकी बातों से मेरे को एक चीज़ तो कंफर्म हुई कि साइको सेल्स प्रोसेस के वजह से एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, एक इंश्योरेंस एडवाइज़र लोगों के सामने एक्सपर्ट बन रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। वो एक्सपर्ट होना जो है ना, वो एक बहुत बड़ी कमी थी एक इंश्योरेंस एडवाइज़र की कस्टमर की नज़र में। ये तो हो गई सारी बातें, लाजरस जी, बातें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मोड में आपको अगस्टिन जैसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। आपने इनको मास्टर इम्प्लीमेंटेशन बनाया है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन फाइनेंशियल एडवाइज़र, इंश्योरेंस एडवाइज़र, डेवलपमेंट ऑफिसर कर सकें, इसके लिए आप उन्हें क्या सजेशन देंगे? कैसे वो आपकी साइको सेल्स का प्रोसेस जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली यस, आप जो बता रहे हैं ना, ये इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा इशू है। अगेन उसका डिसिप्लिन के ऊपर है, कितना आदमी कमिटेड है और पैशनेट कितना है उसको ये करने, क्योंकि काफ़ी वो डिफ़िकल्ट और पेचीदा, मतलब उसको समझने के लिए और पूरा आत्मसात करने के लिए, बॉडी लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए 2-3 महीना तो चला जाता है। तो मैंने क्या किया अभी इसके लिए, मेरा पूरा ट्रेनिंग का मेथोडोलॉजी मैंने चेंज कर दिया। तो पहले जैसे मैं क्लासरूम लेता था, 50-60 लोगों को बिठाता था, वो मैंने सब बंद कर दिया। अभी मेरे बैच में 9 लोग होते हैं, 9 या 10 लोग, ओके। और ये 10-9 लोग जो है, इनको मैं ये पूरा प्रोसेस बाय हार्ट करके, रोल प्ले करके, एक्चुअल सब करवा लेता हूँ। और फिर हमारे ऑफिस में एक स्पेशल मैंने एक रिलेशनशिप मैनेजर रखा है जो कंटिन्यूसली ऑन अराउंड 30-40 पैरामीटर्स उसके पीछे लग के उसे करवा के लेता है। मुझे लगता है कि प्राइमरली क्या है ना, ये जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना एक्चुअली, तभी ही लोगों को वो फीलिंग आ रही है। मतलब वो बाहर गए भी नहीं है, बट उन्होंने ये 17 स्टेप का रोल प्ले भी किया। यानी मैं 9 लोग बैठे हैं, उसके एक एजेंट के साथ मैंने उसका खुद का किया, तो उसका खुद का और बाकी लोगों का मतलब वो ये होता है कि अरे बाप रे, ये तो ज़बरदस्त है। तो मुझे क्या लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन तब तक नहीं होगा जब तक एक एजेंट को एंथुजियाज्म नहीं आएगा, जब तक एक एजेंट को ये फीलिंग नहीं आएगी कि ये सॉलिड साला एकदम ज़बरदस्त कुछ आइटम चीज़ है ना, तो फिर ऑटोमेटिक जाएगा। तो वो जैसे मतलब जो भी चीज़ के तरफ हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं तो हम लोग खुद जाते हैं, किसी को हमको पुश करना नहीं पड़ता है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि ये प्रोसेस करते करते एक एजेंट जो है ना, वो खुद भी इसमें से ट्रांसफॉर्म होता है, उसका भी क्लीनिंग प्रोसेस होता है, उसका माइंड का क्लीनिंग होता है, और फिर इसके लिए वो इम्प्लीमेंट। अच्छा देखो, एजेंट ऐसा है बहुत मतलब चिकट जो है ना, एजेंट का माइंड में क्या है, बहुत सारा पैसा कमाना है, विच इज़ वेरी गुड।
तो अगर उसको ये पता चलता है कि कुछ चीज़ करने से मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है तो फिर वो करेगा। और मैं लोगों को ये गारंटी दे रहा हूँ ये प्रोग्राम के ज़रिए से कि बॉस जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, सपोज एक कोई क्लाइंट है जिसने आपको 1 लाख रुपया दिया है पिछले 2, 4, 5 साल में, आप ये साइको सेल्स प्रोसेस लेके जाइए और मैं गारंटी देता हूँ माँ कसम कि वही क्लाइंट आपको 5 लाख रुपया देगा। वही क्लाइंट आपको 5 लाख, ये गारंटी रिटर्न ब्लड में मैं लिख के आपको दे सकता हूँ। कसम भी खा लिया आपने। कसम खा लिया। तो रियली मतलब तो मैं वो बोलता हूँ कि आपको बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट, अगर आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट ने आपको टीओडी किया है, मतलब आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आप टीओडी अभी कर रहे हैं ना, तो आप जेडओटी कर सकते हैं ये प्रोसेस के जरिए से। एंड ऑफ कोर्स एक बार आपने आपका क्लाइंट को कवर कर लिया, फिर उसके बाद जो फैलता है ना वो बहुत फास्ट फैलता है। और उसके लिए भी क्वेश्चन है, आपका रेफरेंस के लिए भी जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि रंजीत जी मेरे को ये बताइए कि आपके साथ ऐसा कुछ सडन मेडिकल इमरजेंसी अगर घर पे हो जाती है आपके फैमिली में, तो आपके घर में जो रहने वाले उसके वो छोड़ के ऐसे कौन 5 लोग हैं जो दौड़ के आपको मदद करने के लिए आएंगे? फट करके वो देता है। हम है ना क्वेश्चन रॉन्ग पूछेंगे, हमको आंसर रॉन्ग आता है रंजीत। तो लोग क्या बोलते हैं, सर मेरे को ऐसा कुछ नाम दो जिसको ये चीज़ ज़रूरत रहेगी। उसको नहीं बेचारे को पता कि ये किसके लिए ज़रूरत रहेगी, उसके पास 1000 नाम है। तो फिर वो क्या बोलता है, ठीक है मैं सोच के बताऊँगा। बट जब मैं उसको ये पूछता हूँ कि ऐसा कौन 5 लोग हैं, अभी आप सोचो रंजीत कि उसको ये बोलने के बाद मैं क्वेश्चन क्या बोलता हूँ, मैं सर ये 5 लोगों को अगर मैं पूछूंगा कि आपके लाइफ में ऐसे कौन 5 लोग हैं, तो मैं श्योर हूँ सर आपका नाम वो लोग लेंगे। हाँ लेंगे। तो मतलब वो 5 लोग, आप इमेजिन करो कि वो 5 लोग जो एक इंसान के ज़िंदगी में सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, वो नाम अगर आपको मिल जाता है। अच्छा, उसके पहला एक क्वेश्चन है कि सर ये पूरा जो प्रोसेस हमने जो किया, मतलब आप देखो हर एक क्वेश्चन का प्री स्टेप, उसको मैं प्री स्टेप, तो आप रेफरेंस लेने के पहले एक क्वेश्चन है कि सर आपने ये सब अब तक हमने जो किया आपको कैसे फीलिंग हुआ, क्या एहसास हुआ, क्या महसूस हुआ, क्या अलग लगा आपको? तो वो बोलता है डर। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, सर आपको लगता है और लोगों ने भी ये करना चाहिए? हाँ करना चाहिए यार, ये करना चाहिए। फिर मैं पूछता हूँ, सर आपके लाइफ में कभी भी ऐसा अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी अगर आ जाती है तो कौन 5 लोग हैं? अब उसने ऑलरेडी बोला है कि और लोगों ने करना चाहिए, फिर उसने 5 नाम मेरे को फटाफट बता दिया। तो मैं बोला सर ये लोगों ने तो करना चाहिए ना, ये क्योंकि ये तो सबसे आपके बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। बोला हाँ ऑफकोर्स ठीक है सर, उनसे बात करके रखिए। अब मैं क्या करूँगा सर, आपका ये सब जो प्रोसेस है इसका मैं सोल्यूशन के लिए बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो मैं वर्कआउट करूँगा क्या बेस्ट आपके लिए सूट होता है। और उसके साथ साथ फिर मैं नेक्स्ट वीक में आपको आके मिलूँगा सोल्यूशन के साथ। और सिमिलरली आप क्या कीजिए, ये वीक में ये सब लोगों से आप बात कीजिए और उनको बताइए मत कि हमने क्या किया, खाली उनको एक्सपीरियंस शेयर करो कि ये पूरा प्रोसेस है, आपको एहसास क्या हुआ, आपको एक्सपीरियंस क्या हुआ। और फिर नेक्स्ट वीक हम लोग मिलते हैं सर और इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है ना बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। हर एक चीज़ है ना उधर उसको नेक्स्ट चीज़ के लिए उसको उसका बहुत फैंटास्टिक। सो ऐसा बहुत कम होता है कि ज़्यादातर हमें जो है या तो सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलने का मौका मिलता है या तो फिर किसी गुरु से मिलने का मौका मिलता है। ऐसा बहुत कम होता है कि गुरु और शिष्य दोनों साथ में बैठे हैं, उनसे बातचीत हो रही है और किसी एक नए सब्जेक्ट पर। नहीं तो सब्जेक्ट हमेशा कॉमन रहता है। दिस इज़ अ न्यू सब्जेक्ट। लाजरस जी, बहुत सारी चीज़ें नई समझ में आई और आपका चिपकली माइंडसेट तो मेरे को काफ़ी दिन तक दिमाग में रहेगा। वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही लॉजिकल चीज़ है, जिसके बारे में एक फाइनेंशियल एडवाइज़र या कोई भी व्यक्ति जो सेल्स में है उसको इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा लाजरस जी आपको और अगस्टिन आपको, जो आपने अपना समय निकाला और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। बहुत बहुत। तो आपको एक लिंक मैं दूंगा, अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट है समझने के लिए, तो फिर आप मतलब वो लिंक के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।